हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 2977, मिनिमम कॉस्ट टू कन्वर्ट स्ट्रिंग टू। तो यार ये क्वेश्चन का पार्ट 2 है। हम इसका पार्ट 1 कल ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, जो कि शॉर्टेस्ट पाथ और कुछ कन्वर्जन्स पे बेस्ड था। अब इसके अंदर हम क्या देखेंगे? इसके अंदर हम देखेंगे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद हम इसके कंप्लीट लॉजिक को समझेंगे और इस प्रॉब्लम को ना आपको बिल्कुल पेशेंस के साथ समझना है, ठीक है। अगर आपको कोई डेटा स्ट्रक्चर नहीं भी आता तो भी मैं आपको इसमें पूरी तरह से समझा दूंगा, और अगर आपको कोई चीज़ आती है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। तो पहले समझते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। अब इसमें देखो, यहाँ पे सोर्स पहले गिवन है, तो मुझे क्या करना है, मेरे पास सोर्स है, टारगेट है, और सोर्स और टारगेट दोनों की लेंथ हमेशा सेम होगी, ठीक है। और मुझे सोर्स को टारगेट में बदलना है, ठीक है। ओरिजिनल, चेंज, कॉस्ट, हमें 3 एरे गिवन है, और इन तीनों एरे में देखो, इन तीनों एरे का जो साइज़ है वो सेम होने वाला है। इसका मतलब बताता हूँ, मतलब है कि इसमें जो ये वाली स्ट्रिंग है, इसको आप इस वाली स्ट्रिंग में चेंज कर सकते हो। ये आपका ओरिजिनल था और ये आपका चेंज स्ट्रिंग है, और ये जब आप ऑपरेशन करोगे तो इसके लिए कुछ कॉस्ट लगेगी, और वो कॉस्ट होगी इसके इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉस्ट एरे में कॉस्ट दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर BCD से आप CDE में चेंज करना चाहते हो तो आपको 1 की कॉस्ट लगेगी, एंड सेम इनके लिए भी, ठीक है। तो आप इसमें किसी भी सोर्स में से आप किसी भी सब स्ट्रिंग को उठा के टारगेट मतलब टारगेट को अचीव करने के लिए दूसरी सब स्ट्रिंग में चेंज कर सकते हो, अगर वो रूल इसमें एग्जिस्ट करता है। तो जैसे इसमें BCD एक सब स्ट्रिंग है, अब BCD इसमें एग्जिस्ट करता है तो आप इसको CDE में बदल सकते हो, और इसके लिए आपकी कॉस्ट लगेगी 1। तो आपको क्या करना है, सोर्स को टारगेट में बदलना है पूरी तरह से, ठीक है। पूरे स्ट्रिंग को इसमें बदलना है विद मिनिमम कॉस्ट, और वो मिनिमम कॉस्ट आपको रिटर्न करना है, ठीक है। और इसमें एक ट्विस्ट ये भी है कि आपको क्या करना है, आप या तो डिसजॉइंट ले लोगे, डिसजॉइंट सब स्ट्रिंग लोगे, या फिर सेम सब स्ट्रिंग लोगे। जैसे अगर आपने एक बार BCD को बदल दिया, अच्छे से समझ लो पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। आपने एक बार BCD को बदल दिया CDE में, तो आप क्या कर सकते हो, आप अगेन या तो इसी सब स्ट्रिंग को छेड़ सकते हो, वापस से बदल सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, इसके ऊपर ऑपरेशन कर सकते हो, या फिर आप किसी और सब स्ट्रिंग को जाके बदलो। मतलब कि आप इसके अंदर, इसके रेंज में कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ से आपने CDE उठा लिया और फिर आप इसको बदल रहे हो, नहीं कर सकते। ये आप ओवरलैप नहीं करवा सकते स्ट्रिंग्स को। तो ये जो एक कंडीशन है, ये हमारे प्रॉब्लम को थोड़ा ईजी कर देती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मान लो, अगर आपने एक बार DEF को चेंज कर दिया, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप यहाँ से FGH को चेंज कर दो, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। सारे के सारे डिस्क्रीट होने चाहिए। एक बार 1 से 3 तक की सब स्ट्रिंग का इंटरवल चूज कर लिया तो आप फिर इसको नहीं छू सकते। या तो आप इसको सेम तरीके से ही मतलब चेंज करोगे, सेम सेम एकदम आइडेंटिकल लेके, या फिर डिसजॉइंट लेके, कंप्लीटली इससे अलग। तो आई होप आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं कि इस प्रॉब्लम की इंट्यूशन क्या है। बिल्कुल बेसिक से सोचेंगे इस प्रॉब्लम को, ठीक है। तो हमारे पास देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे सोर्स से टारगेट में बदलना है, राइट। अगर मैं अपना यहाँ पे एक बार और सोर्स लिख लूँ बड़ा बड़ा, ताकि अच्छे से समझ में आए, और ACDEEGH ओके, ये मेरा सोर्स है, ये मेरा टारगेट है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर होऊंगा, ठीक है। तो बताओ मेरे पास क्या है, मैं A से A में बदल सकता हूँ। हाँ, मतलब ए और ए तो ऑलरेडी सेम है, मतलब इतनी इसकी स्ट्रिंग तो ऑलरेडी सेम है, तो इसको बदलने के लिए क्या मैं कोई कॉस्ट की यूज़ करूँगा? बिल्कुल भी नहीं, ये ऑलरेडी सेम है। तो मुझे सिर्फ इतनी स्ट्रिंग को देखना है, इतने पार्ट को देखना है, राइट। और जब आप इस पे आ जाओगे तो बताओ आपके पास क्या क्या है। आपके पास है, एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, इसको लिख ही लेते हैं। देखो, जब आप यहाँ पर थे, जब आप 0 वाली स्टेट पे थे, F0 लिख दूँ, ओके, फंक्शन 0 लिख दिया है, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे आप यहाँ पे थे, तो आपके पास क्या क्या था? आपके पास ऑप्शन है कि आप F1 पे जा सकते हो, है ना, फर्स्ट वाले इंडेक्स पे जा सकते हो। तो ठीक है, आप बिना कुछ करे फर्स्ट इंडेक्स पे पहुँच गए, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप यहाँ पे जब आ गए तो यहाँ पर आपने देखा यार B और C डिफरेंट है, इनको सेम करना पड़ेगा हमें। तो आपने क्या सोचा कि क्या B और C एग्जैक्टली इसके अंदर पड़े हुए हैं? तो आपने देखा यार B तो इसके अंदर नहीं पड़ा हुआ है, तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते। तो एक काम करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं B और C को साथ में लेके। तो B और C इसके अंदर पड़े हुए हैं? नहीं पड़े हुए। और फिर आप देखोगे यार BCD को लेके ट्राई करते हैं, दो BCD पड़े हुए हैं, हाँ BCD पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे करके क्या करोगे, आप यहाँ से शुरू होने वाली सारी सब स्ट्रिंग्स को जनरेट करोगे, सारी की सारी सब स्ट्रिंग आपकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो F1 से क्या स्टेट्स मिल गए आपके?
F1 से देखो आपका स्टेट मिला है, या तो आप F2 पे जा सकते हो, या फिर आप F3 पे जा सकते हो, F4 पे जा सकते हो, F5 पे जा सकते हो, है ना। यहाँ पे थे ना आप, तो 1 से आप 2 तक ले सकते हो, 2 से 3, 3 4 5 6 7, आप ये पूरा का पूरा 6 और 7 तक आप जा सकते हो, राइट। मान लो कि आपने ये पूरी सब स्ट्रिंग ले ली, या फिर आपने इतनी सब स्ट्रिंग ली, इतनी ली, है ना। आप यहाँ तक जा सकते हो, आपके पास पॉसिबिलिटी तो है ना, आपको चेक तो करना पड़ेगा ना कि ओरिजिनल में है या नहीं है नहीं है वो बाद की बात है ना, नहीं है वो बाद की बात है, पर अभी तो आपके पास ये चॉइस है ना। और जब कैरेक्टर सेम हो जाएंगे तो चॉइस है नहीं, तब मेरे पास सिर्फ एक ही चॉइस है कि यार सिंपली हम उसको मूव ऑन कर जाए, ठीक है। तो आपके पास F2 आ गया, ओके। तो अब इस स्टेट पे मान लो कि हमने समथिंग हमारा जो BC है सेम हो गया, AC हो गया और AC हो गया। ऑल्दो यहाँ पे B प्रेजेंट नहीं है, पर हम मान के चल रहे हैं ना, स्टेट्स बना रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे C और D है, ठीक है। C और D फिर से अलग हो गए यार, फिर से अलग हो गए। तो यहाँ पे 0 1 2 पे आप 2 पे खड़े हो, तो अब आपने देखा यार आप या तो इसको चेंज कर सकते हो, या फिर आप 2 से 3 जा सकते हो, फिर अगेन वही चीज़ चल रही है F3, फिर नहीं तो आप F4 तक ले सकते हो, है ना। अब मेरी बात समझ रहे हो कि आप या तो सिर्फ C को ले सकते हो, या फिर C और D को ले सकते हो, या फिर C D E को ले सकते हो, या C D E F को ले सकते हो। आपके पास बहुत चॉइसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको अगेन चॉइसेस मिल रही हैं F6, और फिर अगेन इनके लिए भी सबके लिए सेम सेम स्टेट्स खुल रही होंगी। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ दिख रही होगी, F5 बार बार इवेल्युएशन हो रहा है, बार बार इवेल्युएशन हो रहा है, F4 F3 तो बार बार इवेल्युएशन हो रहा है ना यहाँ पे आपका। तो ये क्या हो गया, ये हो गई आपकी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। अब जैसे ही आपको दिखा कि ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है, तो आपने देखा यार इसको तो मेमोराइज करना पड़ेगा, इसमें तो डीपी, ये तो डीपी की प्रॉब्लम है ना, ये तो डीपी की प्रॉब्लम है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। और रिकर्जन से तो ये आई थिंक पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी स्टेट्स बन रही हैं, है ना। F1 से आप लेके देखोगे तो F2 F3 F4 F5 F6 कितनी सारी स्टेट्स बन रही है ना। फिर F2 पे आओगे, फिर यहाँ से F3 F4 F5, ठीक है। और फिर चलो आपने ये सब कुछ मैनेज कर भी लिया, फिर उसके बाद आप आओगे चेक करने पे कि ओरिजिनल में वो है या नहीं है। हर एक स्टेट के लिए आप चेक कर रहे होगे, ठीक है। फिर चलो आपने चेक भी कर लिया, फिर आप उसकी मिनिमम कॉस्ट निकालोगे, तो यार ये तो कुछ ज़्यादा ही बर्डन हो जाएगा, है ना। तो इस स्टेप पे तो चलो बाद में आते हैं, पर अभी के लिए आपको इतना क्लियर होगा कि भाई मैंने क्या किया, मैंने शुरू से स्टेट्स बनाई सारी, मैंने आपको ये दिखाया कि आप क्या क्या कर सकते हो जब आपका सेम होगा, जब आपका आई वाला और जे वाला सेम होगा। मान लो यहाँ पे कोई आई चल रहा है, यहाँ पे जे चल रहा है, ठीक है। जब आपका सेम होगा, आई जे नहीं मानते, आई आई ही मान लेते हैं क्योंकि लेंथ सेम है ना यार, ठीक है। तो एस आई ले लेता हूँ और टारगेट आई ले लेता हूँ। अगर ये दोनों सेम होता है तो सिंपली हम आगे बढ़ जा रहे हैं एक स्टेप से, i+1 पे आ जा रहे हैं, है ना। और अगर सेम नहीं होता तो हम आई प्लस लेंथ पे जा रहे हैं, है ना। आई प्लस लेंथ क्यों बोला, क्योंकि भाई मान लो आप बी सी डी को अगर रिप्लेस करोगे तो आप आई से सीधा इस पे चले गए ना, कि इतना तो हमने हैंडल कर लिया, इतना हमने इसके इक्वल बना दिया, बी सी डी को सी डी ई के हमने इक्वल बना दिया, है ना। समझ रहे हो। तो आप सीधा कहाँ चले गए, दिस प्लस इसकी लेंथ, अब ये 1 पे है और इसकी लेंथ है 3, तो आप सीधा ई पे चले गए कि अब आप ई का कंपैरिजन करो, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐसे काम कर रहा है। अब जो कल का प्रॉब्लम था, कल के प्रॉब्लम में हमें ओनली करेक्टर्स का एक्सचेंज दे रखा था कि आप करेक्टर्स को उठा उठा के चेंज कर सकते हो, तो वहाँ पे कोई सब स्ट्रिंग नहीं था, तो हमारे पास चॉइसेस नहीं थी, है ना। और यहाँ पर हमारे पास चॉइसेस बन रही हैं। तो पहले तो डीपी को एक तरह से अच्छे से हम थोड़ा सा रैपअप करने की कोशिश करते हैं कि डीपी के लिए हम क्या कर सकते हैं। डीपी में हम चलेंगे बॉटम अप के ऊपर। अब ध्यान से समझना, मैंने आपको बॉटम अप में क्या बता रखा है कि भाई प्री कंप्यूटेशन होती है, प्री कंप्यूटेशन कि पहले से कुछ हमारा इनिशियलाइजेशन होता है, और हर एक डीपी एरे का हर एक सेल क्या रिप्रेजेंट करता है आपको ये पता होना चाहिए। बस ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो एक डीपी एरे बनेगी, ठीक है, डीपी एरे बनाएंगे। अब इस डीपी एरे का हर एक सेल क्या रिप्रेजेंट करता है, डीपी ऑफ आई अगर मैं लिख रहा हूँ तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि आपका 0 से i-1 तक, 0 से i-1 तक का स्ट्रिंग सॉर्ट करने में, मतलब सॉर्ट मतलब सेम करने में, है ना, सेम करने में कॉस्ट कितनी आई, मिनिमम कॉस्ट में लिखूंगा। समझ में आया। इस चीज़ पे बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल क्लियर रखो इस चीज़ को कि इसका हर एक सेल ये रिप्रेजेंट करेगा कि 0 से, जैसे मान लो मैं i = 5 पे हूँ,
तो यहाँ पे i इक्वल टू 5 पे इस वाले सेल पे वो वैल्यू आएगी, वो कॉस्ट आएगी जो मिनिमम कॉस्ट होगी 0 से लेके 4 तक के, 0 से लेके 4 तक के स्ट्रिंग को सेम करने के लिए टारगेट के इक्वल, है ना। टारगेट से सेम करने के लिए जो कॉस्ट आएगी ना मिनिमम, वो मेरे यहाँ पे स्टोर होगी। ऐसे i इक्वल टू 7 जब हो जाएगा तो i इक्वल टू 7 पे क्या स्टोर होगा, 0 से 6 तक की स्ट्रिंग को सेम करने की मिनिमम कॉस्ट। ओके, ये क्लियर है। इनिशियलाइजेशन क्या होगा भाई, सबसे पहले मैं आपसे पूछूं, जीरो वाला है, जीरो वाला मेरा सेल है, जीरो वाले सेल पे क्या होगा, डीपी ऑफ जीरो क्या स्टोर कर रहा होगा कि भाई जीरो से जीरो -1 मतलब क्या, मतलब मेरा अभी स्ट्रिंग स्टार्ट ही नहीं हुआ है भाई, स्ट्रिंग स्टार्ट ही नहीं हुआ है, अभी मैं यहीं पर हूँ। तो क्या ये तो ऑलरेडी सेम है, इसके इधर हूँ तो ये और ये तो ऑलरेडी सेम है, कुछ है ही नहीं, इधर भी कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, ऑलरेडी सेम है। और कॉस्ट क्या है, कॉस्ट हो गई भाई जीरो, कॉस्ट हो गई जीरो, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपको ये इनिशियलाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं अभी स्टार्ट किया ही नहीं हूँ, मैं अभी यहाँ पे हूँ ही नहीं, मैं अभी यहाँ पर हूँ, ठीक है, एकदम यहाँ पर हूँ, इस स्टार्ट से भी पहले हूँ, तो यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, तो कोई कॉस्ट नहीं लगेगी, ठीक है। और ये बताओ मुझे कि डीपी एरे कितने साइज़ की बनेगी, एक बार खुद से सोच के बताओ कितने साइज़ की बनेगी। देखो मैंने बोला कि मुझे क्या चाहिए, मेरे को फाइनल सोल्यूशन क्या चाहिए, मुझे फाइनल चाहिए कि 0 से लेके ये 1 2 3 4 5 6 7 8 लेंथ की मेरी सब स्ट्रिंग है, ये 8 लेंथ की मेरी स्ट्रिंग है, सोर्स और टारगेट, ठीक है। तो मेरे को चाहिए 0 से लेके 7 तक का मेरा सेम हो जाए, सोर्स टारगेट के इक्वल हो जाए। तो ये मेरा कौन स्टोर करेगा, ये मेरा डीपी ऑफ 8 स्टोर कर रहा होगा ना, डीपी ऑफ 8 वाला सेल, कि 0 से 7 तक, 0 इंडेक्स से लेकर 7 इंडेक्स तक का स्ट्रिंग अगर मैं सेम करना चाहूँ टारगेट के, तो मेरा मिनिमम कॉस्ट क्या आएगा, ये स्टोर कर रहा होगा डीपी ऑफ 8, है ना। और यही मेरा आंसर होगा, फाइनल आंसर मेरा यही होगा, ठीक है। तो देखो हम फाइनल आंसर तक पहुँच गए हैं, ठीक है। और 1 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और तो ये बताओ मेरे को कि साइज़ कितनी होगी, साइज़ होगी इसकी 8 + 1 होगी, 9 होगी, है ना। क्योंकि भाई अगर मुझे डीपी ऑफ 8 चाहिए, 8 एज अ इंडेक्स चाहिए, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ऐसे होना चाहिए ना, तभी तो मेरा होगा, मतलब 9 साइज़ की बनेगी, मतलब कि n+1 साइज़ का डीपी एरे बनेगा, ठीक है। तो डीपी एरे की साइज़ पे बात हो गई, डीपी एरे की इनिशियलाइजेशन पे आ गई, डीपी का सेल क्या कंटेन करता है इस पे भी बात हो गई। अब बस डीपी एरे को मुझे फिल कर देना है। और अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि ये बताओ यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, तो यहाँ पर आप ये नहीं बोलोगे कि भाई सब पे ना इन्फिनिटी लिख दो। इन्फिनिटी क्यों लिख दो, क्योंकि अभी मुझे मिनिमम कॉस्ट पता ही नहीं है, तो अगर मिनिमम कॉस्ट नहीं पता तो मतलब इन्फिनिटी कॉस्ट है, मतलब कि अभी नहीं कर सकते, जब प्रोसेस करोगे आंसर आएगा तब देना, है ना। अभी तो सब पे इन्फिनिटी है। तो डीपी ऑफ 1 में क्या स्टोर करेगा, अब बताओ, डीपी ऑफ 1 में ये स्टोर होगा कि 0 से 0 तक, है ना। अगर मैं आईएथ पोजीशन पर हूँ, आईएथ इंडेक्स पर हूँ, तो ये सेल ये रिप्रेजेंट करता है कि 0 से i-1 तक को सेम करने के लिए मेरी मिनिमम कॉस्ट क्या हुई। मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि ये डीपी सेल क्या स्टोर कर रहा है, क्योंकि इसके बिना लॉजिक नहीं समझ आएगा। अब ये 1 क्या स्टोर करेगा कि 0 से 0 तक, मतलब कि 0th वाला, है ना। एक बार अपना अगर बना लें हम लोग, 1 मिनट रुको, ABCDEFGH ACDEEGHH, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसलिए मैं इस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम लेना चाहता हूँ। ए और ए, ठीक है, तो ए और ए यहाँ पे सेम ही है भाई, पहले से ही सेम है, पहले से ही सेम है। तो क्या करेंगे, तो पिछले वाला जो कॉस्ट होगा ना वही हो जाएगा भाई, जो पिछला वाला कॉस्ट होगा वही तो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो सेम है ना। तो कोई कॉस्ट नहीं लगी, तो एक काम करेंगे, इधर इनफाइनाइट है, इधर जीरो है, कंपेयर करो कौन सा छोटा है, जीरो छोटा है, तो यहाँ पर जीरो डाल देंगे, ठीक है। अब आप आ गए 2 पे, अब आप आ गए 2 पे। 2 ने बोला भाई 0 से लेके मेरे को बता दो 1 तक मेरे को करना है, तो ए से बी और ए से सी मैं चाहता हूँ कि मेरा सेम हो जाए, ठीक है। तो ये सेम होने के लिए क्या चाहिए बताओ, बी से शुरू करेंगे हम लोग, राइट, बी से शुरू करेंगे ना। तो बी से शुरुआत अगर हम करेंगे तो बी और सी देखो अलग अलग है, तो मेरे को चाहिए कि मेरा बी जो है वो ओरिजिनल में प्रेजेंट हो। अभी नहीं सोच रहे, अभी हम सोच नहीं रहे कि भाई कैसे चेक कर रहे हैं ओरिजिनल, और मतलब इसको तो अभी हमने लिंक ही नहीं किया, अभी हम सिर्फ डीपी को समझ रहे हैं कि ये जो है ये इसके अंदर इंटरनली कैसे सब स्ट्रिंग्स का गेम चल रहा है, ठीक है। इस पर हम अभी आएंगे, इसलिए बोल रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब ये बी है, बी क्या इसके अंदर है, नहीं है यार, बी अलोन नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता, मुझे इन्फिनिटी ही रहने देना पड़ेगा भाई, यहाँ पे मैं कर ही नहीं सकता,
है ना। यहाँ पर मेरे पास मिनिमम कॉस्ट नहीं है कि मैं 0 से 1 में इतनी, अगर मेरे पास, अच्छा मेरे पास अगर ओनली ए बी और ए सी दिया होता विद द सेम ओरिजिनल सेम चेंज एंड सेम कॉस्ट एरे, तो क्या ये पॉसिबल होता? ये बताओ, आप खुद बताओ सोच के। नहीं हो पाता भाई, बी और सी मुझे सेम करना पड़ेगा और बी और सी इसमें है नहीं, बी इसमें नहीं है, तो कैसे चेंज कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, तो -1 मुझे देना पड़ेगा। तो मतलब इनफाइनाइट कॉस्ट है, नहीं कर सकते भाई, ठीक है। थर्ड पे आ गए, ठीक है। 3 पे आए, 3 ने बोला कि आप बताओ ना कैसे कर सकते हो, क्या 0 से 2 तक को सेम कर सकते हो कैसे भी करके? तो 0 से 2 तक सेम करना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक सेम करना है ना। तो हमने बोला कि यार कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कॉस्ट लगेगी, और वो कॉस्ट भी आप तभी दे पाओगे जब आपका इसके अंदर सेम होने वाला ओरिजिनल के अंदर प्रेजेंट होगा। अब आप एक प्रॉब्लम यहाँ पर देख रहे होगे, एक प्रॉब्लम थॉट में है कि भाई 2 पे अगर आप 3 पे अगर आप आ गए हो तो आप 0 से 2 चेक कर रहे हो, जबकि 0 के लिए तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं ना, हमें तो 1 से 2 को चेक करना है। तो इस यहाँ पे थोड़ा सा ना आप फ्लिप करो, अपनी सोच को फ्लिप करो। आप ऐसा सोचो, आप ऐसा मत सोचो कि आप 2 पे हो तो पीछे वाले को देखो, पीछे वाले को मत देखो, आप देखो आगे वाले को। जैसे यहाँ पे आप 2 पे जब थे ना, 2 पे थे आप, जैसे आप जब 1 पे थे, सॉरी 1 पे जब आप थे, तो आपने देखा कि 0 0 सेम है कि नहीं, बिल्कुल सही देखा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे आए, इस पे बी और सी पे, है ना, तो इसमें आपको ये देखना था कि बी से बनने वाली सारी सब स्ट्रिंग्स आपको निकालनी थी भाई। बी बन सकता है, बी सी बन सकता है, बी सी डी बन सकता है, बी सी डी ई बन सकता है। तो देखो आप सारी की सारी पॉसिबल सब स्ट्रिंग्स को कवर करते हुए चलते हैं। सी बन सकता है, सी डी बन सकता है, सी डी ई बन सकता है, ठीक है। और जहाँ भी कोई एक बन जाए, मान लो यहाँ पे बन गया, है ना, अब सिर्फ बनने वाला केस देखते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पर हमारा बन गया, बी सी डी बन गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान लो हमारा आई जो है वो समथिंग क्या है, 2 पे है, ठीक है, 1 पे है, सॉरी 1 पे है, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पे बी सी डी आपके पास 3 लेंथ की जो स्ट्रिंग है वो आ गई है, जो कि चेंज एरे के अंदर प्रेजेंट है। तो आपने किया कि भाई इसको कहीं स्टोर कर लिया, बी सी डी कहीं स्टोर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आप आए इसके ऊपर टारगेट वाली स्ट्रिंग पे। अब टारगेट वाली के लिए आप चेक कर रहे हो कि क्या यही वाली, मतलब यहाँ पे क्या कोई ऐसी स्ट्रिंग है जो इसमें प्रेजेंट है चेंज में? तो हाँ, इसमें भी प्रेजेंट है, सी डी ई। तो इन दोनों को आपने क्या किया, मैप कर लिया कि भाई ये क्या सब कैसे करेंगे बताऊंगा आपको। बी सी डी और सी डी ई को कि क्या हम एक्सचेंज कर सकते हैं, हम एक्सचेंज कर सकते हैं विद कॉस्ट 1, ठीक है। और यहाँ पर हमने ये करते हुए सिर्फ इसको स्टोर नहीं किया था, हमने स्टोर किया था इससे बनने वाली सारी, अगर इसके अंदर ओरिजिनल के अंदर बी सी डी ई एफ भी होता, ये 5 कैरेक्टर्स की भी स्ट्रिंग होती, तो हम उसको भी स्टोर करके चलते कि भाई 5 लेंथ की स्ट्रिंग है ना। समझ रहे मेरी बात? यहाँ से अगर आपने शुरू किया तो यहाँ से शुरू होने वाले सारे कैरेक्टर्स हम यहाँ सारे के सारे सब स्ट्रिंग्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब आप खुद सोचो कि यहाँ से आप सब स्ट्रिंग सारे निकालोगे तो आपका बिग O ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। और यहाँ से आप सारे के सारे सब स्ट्रिंग निकालोगे, बिग O ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और फिर उसके बाद आप इस पर भी ट्रैवर्स करोगे तो बिग O ऑफ एन क्यूब, ठीक है। और ये सिर्फ हुआ चेक चेक करने का, ठीक है, बाकी अभी ये डीपी का बाकी है, ठीक है। तो इसको हमें ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत है। मेन जो डीपी का लॉजिक था वो हम समझ चुके हैं, वो ये एरे हमारा आंसर दे देगा, पर ऑप्टिमाइजेशन का क्या, मतलब कि हम यहाँ से ये ओरिजिनल से मिनिमम कॉस्ट कैसे लेकर आएंगे। तो यार मिनिमम कॉस्ट लाने के लिए इसमें हमें चेनिंग दे रखी है, जैसे बी सी डी है, आप बी सी डी से जैसे एफ जी एच है, एफ जी एच से आप टी एच एच में बदल सकते हो, और टी एच एच से आप वापस जी एच एच में बदल सकते हो। तो इनडायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि एफ जी एच से आप डायरेक्ट जी एच एच में चेंज कर सकते हो, है ना। इनडायरेक्टली तो आप इससे इसमें चेंज कर रहे हो ना। पहले आपने इसको इसमें चेंज किया, आपको 3 की कॉस्ट लगी, फिर आपने इसको इसमें चेंज किया, फिर आपको 5 की कॉस्ट लगी, तो आपको अल्टीमेटली एफ जी एच से जी एच एच जाने में 8 की कॉस्ट लगी। तो सेम कल की तरह ही करेंगे, इसको भी ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो अभी हम ये समझ लेते हैं कि ओरिजिनल से चेंज तक में अगर मुझे किसी भी एक स्ट्रिंग को पकड़ के दूसरी स्ट्रिंग में चेंज करना हो तो वो चेंज करने की मिनिमम कॉस्ट क्या होगी। इस एरे से तो हम नहीं कर सकते ना, तो मैं वो आपको ज़रा यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि जैसे देखो, मान लो कि हमारे पास कोई भी एक डायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है। अब उस डायरेक्टेड ग्राफ में फ्लॉइड वॉर्शल एल्गोरिदम कैसे लगती है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ना कोई भी सोर्स जो है वो फिक्स नहीं है। डाइक्सरा कब लगता है, जब आप सोर्स से सारे नोड्स की डिस्टेंस निकाल रहे हो, पर यहाँ पे आपका सोर्स फिक्स नहीं है ना। तो यहाँ पे आपका सोर्स और डेस्टिनेशन हमेशा चेंज हो रहे हैं, इसलिए आपको हर एक नोड से हर एक नोड का डिस्टेंस चाहिए। तो आप यहाँ पे डाइक्सरा नहीं लगाओगे, आप यहाँ पे लगाओगे फ्लॉइड वॉर्शल एल्गोरिदम। और ये कैसे काम करता है एक बार क्विकली मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो यहाँ पर मेरे पास कोई ग्राफ है, ठीक है, डायरेक्टेड ग्राफ है 0 1 2 3,
0 से 1 जाने की कॉस्ट 5 है, 1 से 2 जाने की कॉस्ट 3 है, और 2 से 3 जाने की कॉस्ट 1 है, और 0 से 3 जाने की कॉस्ट 10 है, और 3 से 1 जाने की कॉस्ट है 2। ठीक है, ये मेरे पास कोई ये ग्राफ पड़ा हुआ है। ठीक है, अब आप देखो कि इसमें मैं कैसे कर रहा हूँ। इसमें मैं एक पहले तो ग्रिड बना लूँगा, कितने साइज़ की, जितने की मेरी ये है। ठीक है, तो इसको हम फिल कर लेंगे, देखो ध्यान से। या फिर हम एक काम करते हैं, हम इसको रहने देते हैं, हम अपने वाले ओरिजिनल और उसको ले लेते हैं, चेंज्ड वाले एरे को। ठीक है, तो ओरिजिनल एरे जो हमारा था वो क्या था, वो था BCDFGH और THH। इससे क्या होगा कि बाद में जब हम ड्राई रन करेंगे तो हमें चीज़ें फिर रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और चेंज्ड एरे क्या होगा, चेंज एरे होगा CDE THH और GHH। ठीक है, ये मेरे पास होगा। अच्छा, मैं अभी के लिए यहाँ पर BCD को एक यूनिक आईडी दे रहा हूँ 0। ठीक है, और आपके इस जो यहाँ पे CDE है, इसको भी मैं एक यूनिक आईडी दे रहा हूँ। ठीक है, और FGH को भी मैं एक यूनिक आईडी दे रहा हूँ, THH और CDE नहीं GHH। ठीक है, तो इन सबको मैं एक एक यूनिक आईडी दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको पहचानने में ईजी हो। ये सारा काम कैसे करेंगे मैं बाद में आपको दिखाऊंगा। तो पहले यहाँ पे BCD है, FGH है, THH है। तो BCD 0, FGH 1 और THH 2। और फिर है CDE का हो जाएगा यहाँ पे 3 और GHH का हो जाएगा 4। और THH देखो रिपीट है, THH इसलिए तो हमने इसको यूनिक आईडी दी है ताकि जो रिपीट हो वो एक ही बार आए। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। और इसके बाद देखो हम यहाँ पे 5 साइज़ की, 5 नोट्स है ना हमारे पास, तो 5 साइज़ की ग्रिड बना लेंगे। ठीक है, 5 साइज़ की ग्रिड बना लेंगे, 0 1 2 3 एंड 4, 0 1 2 3 4। ठीक है, ये हम मिनिमम कॉस्ट निकालने के लिए कर रहे हैं, मिनिमम कॉस्ट निकालने के लिए। ठीक है, तो ये सेल क्या बता रहा है, ये सेल बता रहा है 0 से 0 तक जाने की कॉस्ट क्या है। ये सेल बता रहा है, ये सेल बता रहा है 1 से 2 तक जाने की कॉस्ट क्या है, वो ये सेल बता रहा है। ये वाला सेल बता रहा है 3 से 3 तक जाने की कॉस्ट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे आप एक बात बताओ कि 0 से 0 तक जाने की कॉस्ट क्या होगी। 0 ही तो होगी, हम 0 पे ही तो खड़े हैं। 1 से 1 तक जाने की कॉस्ट 0 होगी, 2 से 2 तक जाने की कॉस्ट 0 होगी, 3 से 3 तक जाने की कॉस्ट 0, 4 से 4 तक जाने की कॉस्ट 0। ठीक है, और अभी हमें डिस्टेंसेस नहीं पता, तो अभी मैं सब में क्या डाल दूंगा, अभी मैं सब में इनफाइनाइट डाल दूंगा। ठीक है, तो अभी मुझे कुछ भी नहीं पता, तो मैं सब में इनफाइनाइट फिल कर देता हूँ। ये हमारा फ्लॉइड वॉर्शल एल्गोरिदम है। ठीक है, अच्छे से समझ लो, फिर इसी टेबल को हम बाद में ड्राई रन में भी यूज़ कर लेंगे। अभी जैसे BCD है और CDE है, आपको इसको इसमें चेंज करना है, मतलब यहाँ से यहाँ, इसमें से इसमें आपको चेंज कर सकते हो। तो आपके पास इनडायरेक्टली पता है क्या हुआ, इनडायरेक्टली आपके पास 0 हुआ, BCD और CDE क्या है 3 है, तो 0 से आप 3 में जा सकते हो, है ना, विद कॉस्ट 135 दी हुई है ना इनकी कॉस्ट, है ना। अब देखो FGH से THH में जा सकते हो, FGH क्या है 1 और THH क्या है 2 विद कॉस्ट 3। और THH से आप GHH में जा सकते हो 2 से 4, तो 2 से आप जा सकते हो यहाँ पे 4 में, कॉस्ट क्या है 5। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, अब आपको इसमें करना क्या है, इसका जो मेन आइडिया है, जो पहले आप इसमें नॉर्मल चीज़ें फिल कर लो, जहाँ जहाँ आप डायरेक्टली जा सकते हो। जैसे 0 से 3 आप डायरेक्टली जा सकते हो, तो पहले इसमें फिल करो, 0 से 3 जा रहे हो तो यहाँ पे आप 1 फिल कर दो, है ना, मतलब मिनिमम जो है वो फिल कर दो, जो पहले से फिल है और जो यहाँ पे मिल रहा है उन दोनों में से जो मिनिमम है वो आप फिल कर दो। ठीक है, उसके बाद 1 से 2 जा रहा है। ठीक है, अब मिनिमम क्यों फिल कर रहे हैं, मिनिमम क्यों फिल कर रहे हैं, कई लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट फिल कर देते हैं कि इनफाइनाइटी तो है ना हर जगह पे, तो एक काम करते हैं डायरेक्ट फिल कर देते हैं। पर डायरेक्ट फिल इसलिए नहीं करना क्योंकि मान लो यहाँ पर आपके एरे के अंदर अगेन BCD पड़ा हो और अगेन CDE पड़ा हो, और इसकी कॉस्ट हो 8 और इसकी कॉस्ट, या फिर मान लो कि 0, मान लो 0। ठीक है, तो यहाँ पर आपने डायरेक्ट फिल कर दिया है ना, यहाँ पर आपने डायरेक्ट फिल कर दिया तो 1, और फिर आपने दोबारा यहाँ पे डायरेक्ट फिल कर दिया, तो यहाँ पे चीज़ें क्या हो रही हैं, यहाँ पर चीज़ें ओवर राइट हो रही हैं। तो ओवर राइटिंग से आपको बचना है, आपको मिनिमम लेना है। ठीक है, अब अभी के लिए तो ये ठीक हो जाएगा कि बाद में आ रहा है तो 0। अब मान लो ये 10 होता, तो पहले आपका 1 था और अब आपका 10 हो गया, तो हमें तो ये चाहिए दोनों में से मिनिमम कौन सा है ना। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब
0 से 3, 1 से 2, 1 से 2, तो 1 से 2 में 3 की कॉस्ट लग रही है, मैं तो यहाँ पे मैं 3 अपडेट कर दूंगा कि यहाँ पर जो है वो 3 आ जाए। 2 से 4 में 5, 2 से 4 में 5। आप इसे स्किप कर सकते हो, ठीक है, आपको आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 से और बाकी जगहों पे तो देखो इनफाइनाइट है, ठीक है। पर एक चीज़ देखो, हम इधर एक काम और कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में ही आपको फ्लूइड वर्शल को समझा रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप इसका इसी मतलब प्रॉब्लम का पार्ट 1 देख लेना, मैंने उसमें भी फ्लूइड वर्शल बहुत अच्छे से बताया। अब यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो आप आई से जे तक जाना चाहते हो, ठीक है। डायरेक्ट वालों के तो आपने इसके अंदर कैलकुलेट कर लिए, लेकिन क्या हो अगर आप किसी नोड के थ्रू भी तो जा सकते हो। जैसे आप 1 से 4 जा सकते हो, 1 से 2, फिर 2 से 4, लेकिन यहाँ पर 1 से 4 तक की डिस्टेंस इनफाइनाइट बता रखी है। तो ये नहीं करना हमें, हर एक के थ्रू चेक करना है कि क्या आप के इक्वल टू 0 के थ्रू होके जा सकते हो, के इक्वल टू 1 के थ्रू होके जा सकते हो। देखो ये हमारी ग्रिड है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझो, ग्रिड है। आई और जे क्या मेरे हर एक पेयर को कवर कर रहा है? हाँ, हर एक पेयर को कवर कर रहा है। 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, फिर 1 से 0, 1 से 1, 1 से 2, है ना, हर एक पेयर को कवर कर रहा है। अब हर एक पेयर को मैं अगर चेक कर लूँगा के रख के, बीच में के रख के, कि भाई के इक्वल टू 0 के थ्रू, 0 के थ्रू बताओ जा रहा है कि नहीं जा रहा, के इक्वल टू 1 के थ्रू, मतलब कि आई से जाएगा के और फिर के से जाएगा जे, ठीक है, तो मैं निकाल पाऊंगा। अब एक और इसमें चीज़ होती है कि आप ड्राई रन करते हुए आप ये सब कुछ नहीं कर सकते यार, बहुत सारे स्टेट्स बनेंगे। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप थोड़ा शॉर्टकट लोगे। जिस नोड के अंदर इनकमिंग और आउटगोइंग एज नहीं है, मतलब इन दोनों में से कोई एक भी नहीं है, वो कभी भी के नहीं बन सकता, वो कभी भी के का कॉन्ट्रीब्यूट, क्योंकि के का मतलब ही है कि भाई आई और जे के बीच में रहे, जिसके पास इनकमिंग भी हो और आउटगोइंग भी हो। तो ये क्या कभी भी के बन सकता है? नहीं बन सकता। ये बन सकता है? ये भी नहीं बन सकता। ये भी नहीं बन सकता। ये भी नहीं बन सकता। ये वाला बन सकता है के, क्योंकि यहाँ पे आ भी रहा है और यहाँ से जा भी रहा है, तो ये एक इंटरमीडिएट नोड बन सकता है। तो यहाँ पर एक ही चेंज है कि 1 से 4 तक की डिस्टेंस को आप 8 कर दो, ठीक है। तो ये हमारी जो है फाइनल फ्लूइड वर्शल की टेबल बनी है मिनिमम कॉस्ट को लेकर कि मिनिमम कॉस्ट की जो टेबल बनी है हमारे पास ये बनी है, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत तो यार फ्लूइड वर्शल रिवाइज हो गया होगा अगर पहले से आपको आता होगा। तो चलो मिनिमम कॉस्ट की तो प्रॉब्लम सॉल्व, कि भाई हम यहाँ से उठा लेंगे, हमें जहाँ से जहाँ तक का मिनिमम कॉस्ट चाहिए होगा वो तो सॉल्व हो गया। और बात रही कि ये स्ट्रिंग है और ये नंबर है, ये सब कैसे कन्वर्जन्स हो रहे हैं, तो वो आपको दिखाता हूँ। पर उससे पहले एक और चैलेंज हमारे सामने है जिसे हमें दूर करना है। और वो चैलेंज क्या है? चैलेंज है कि यहाँ पे ना हमारे पास हमें हर एक स्ट्रिंग को चेक करने की ज़रूरत पड़ रही है, बी सी डी, जिसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n क्यूब के इक्विवेलेंट आ रही है। और हम ये नहीं चाहते, हम इस काम को बिग O ऑफ समथिंग log n या कुछ ऐसा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में चाहते हैं जो कि बहुत कम हो, ठीक है। तो आई डोंट नो कि आपको इंट्यूशन आ रही है या नहीं आ रही है। यहाँ पर आपको एक चीज़ देखकर तो आना चाहिए कि भाई बी है, बी सी है, बी सी डी है, बी सी डी ई है, और यहाँ पर करनी है सर्चिंग, ठीक है। और प्रीफिक्स सब स्ट्रिंग्स फॉलो कर रहे हैं एक दूसरे को, तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आप ट्राई का यूज़ कर सकते हो, ट्राई का। अब ट्राई वन ऑफ द डिफ़िकल्ट डेटा स्ट्रक्चर में काउंट होता है। तो मैं पहले से ही सोच के आया था कि मैं आज आपको ट्राई का कम से कम थोड़ा डेटा स्ट्रक्चर पहले समझा दूंगा, फिर ही मैं प्रोसीड करूंगा, क्योंकि बहुत लोगों को यार ट्राई डेटा स्ट्रक्चर नहीं आता है समझ में, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो बहुत अच्छे से समझेंगे पहले इसको हम, ठीक है। अब देखो मान लो हमारे पास कोई एक स्ट्रिंग की एरे है ए बी सी, ठीक है, बी सी डी, ठीक है, डी ई एफ, ए बी, ठीक है, ए बी ई ले लो या फिर, ठीक है। ऐसे करके हमारे पास एक एरे है, हम चाहते हैं हम इसको ट्राई डेटा स्ट्रक्चर में डालें, ठीक है, हम इसमें सर्चिंग को एफिशिएंट बनाएं। तो सबसे पहले ट्राई डेटा स्ट्रक्चर को समझाता हूँ। देखो हमारे पास इसमें होता है एक रूट, एक हमारे पास रूट होता है, ठीक है। और यहाँ पे है ना, रूट के पास क्या होता है, रूट के पास दो चीज़ें होती हैं, रूट के पास दो चीज़ें होंगी, मतलब मैं अपने यार सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग आपको बताता हूँ, ठीक है। रूट के पास आपको दो चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहली चीज़ क्या होगी, इसके पास होगी एक एरे। कितने साइज़ की एरे होगी ये? 26 साइज़ की होगी। फर्स्ट इंडेक्स इज 0 एंड लास्ट इंडेक्स विल बी 25, ठीक है। क्या ये वही है जो हम सोच रहे हैं? हाँ, ये वही है जो हम सोच रहे हैं। क्या कि ए करेक्टर 0 को रिप्रेजेंट करेगा, बी करेक्टर 1 को रिप्रेजेंट करेगा, सी करेक्टर 2 इंडेक्स को, डी करेक्टर 3 इंडेक्स को, जैसे हम करते हैं, है ना।
फ्रीक्वेंसी एरे में भी तो करते हैं 26 साइज की एरे बना के कि भाई हमारा ए करेक्टर में से ए करेक्टर माइनस करोगे तो मिलेगा 0, बी करेक्टर में से ए करेक्टर माइनस करोगे मिलेगा 1, सी करेक्टर में से ए करेक्टर माइनस करोगे मिलेगा 2। तो ये क्या होते हैं, ऐसे ए 0 के साथ मैप हो जाता है, बी 1 के साथ, सी 2 के साथ, क्योंकि सबके सब कॉन्जिक्यूटिव एस्काई वैल्यू को स्टोर करते हैं, है ना। तो ये 0 1 2 3 4 5 एंड ऑल, ये सब के सब क्या होंगे, ये सब के सब हमारे ए बी सी डी को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ठीक है। अब ये हर एक नोड के पास होगा, ठीक है, हर एक नोड के पास होगा। प्लीज़ बहुत ध्यान से समझना, मैं आपको ये 100% समझाना चाहता हूँ, ठीक है। ये जो है और ये जो है, ठीक है, अब इसके अंदर जो ये चीज़ है ना, ये जो सेल्स है इसके अंदर, ये अपने आप में एक नोड है, अपने आप में एक ट्राई नोड है, ठीक है। अब जैसे ये मेरे पास एक नोड है, राइट, ये एक नोड है, बाइनरी ट्री की तरह समझना, बिल्कुल उसी की तरह। कैसे बाहर एक बाइनरी ट्री के नोड में लेफ्ट भी होता है, राइट भी होता है और उसकी वैल्यू भी होती है, और ये चीज हर एक नोड के पास होती है। तो इस नोड के पास 26 साइज की नोड की एरे है, ठीक है, और साथ में है एक आईडी, ठीक है, जिसकी वैल्यू है -1। अभी तो -1 है पर हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होगा, बिल्कुल अच्छे से बिल्ड करेंगे। सबसे पहले आया ए बी सी, तो हमने देखा कि चलो यार इसमें ना ए को डाल दो, ए को डाल दो, ठीक है, ठीक है। अभी बताता हूँ आपको क्या चल रहा है। फिर हमने देखा यार बी आया, तो ए में बी को डाल दो, ठीक है, ये डाल दो, क्या हो रहा है मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। सी आया, फिर हमने कहा बी में सी को डाल दो। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, ये जो हमारा रूट नोड था, रूट नोड के पास एक 26 साइज की नोड एरे थी, ठीक है, जिसका 0 ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 बी को, 2 सी को, 3 डी को और 4 एफ ई को, और ऐसे करके आगे, ठीक है। अब ये जो ए वाला है, ठीक है, मेरे पास आया ना ए, तो मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर अब ये इसको मैं अगर जूम करूं, जूम करके देखूं, तो जूम करके अगर देखूंगा, यार पता है जूमिंग गलत हो जाएगी यहाँ पे, फिर मेरे को अपना ट्री बनाना है, ठीक है। एक काम करता हूँ, देखो यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको जूम करके देखूँ, या रुको मैं यहाँ पे रूट का पहले बना लेता हूँ, रूट का, ठीक है, ये मेरा रूट का एरे है, ठीक है। इससे ज़्यादा की आई थिंक मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ये 26 साइज़ का है, आप समझ जाना, ठीक है। आगे तक चल रहा है ये मेरा रूट का नोड वाला एरे है। अब इसमें मेरे पास ए आया, तो मैंने इस ए वाले को उठाया, ये एक अपने आप में नोड होगा, और इसको अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो इसके अंदर भी 26 साइज का एरे होगा, और हर एक सेल क्या होगा, हर एक सेल नोड होगा, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने डाल दिया। अब देखो किस पोजीशन पे डाला, यहाँ पे ए आया तो मैंने ए वाले पोजीशन पर डाल दिया, ठीक है, मैंने ए वाले पोजीशन पर डाल दिया। फिर अब इसके बाद मुझे आया और मैं चला गया यहाँ से इस वाले नोड पे, मैं इस वाले नोड पे जा चुका हूँ, अब ये वाला नोड, ठीक है, जैसे हम बाइनरी ट्री में करते हैं ट्रैवर्स, वैसे ही। अब ये जो है ए से मुझे बी पे जाना है, राइट। अब बी आया नेक्स्ट, तो ए के पास जो भी मेरा नोड वाला एरे है ना, इसके अंदर बी पे मैं डाल दूंगा, ये वाला होगा ना, ये पहला छोड़ दो तो ये बी वाला ये है, तो इसके अंदर भी अपना 26 साइज का होगा, राइट, इसके अंदर भी अपना 26 साइज का होगा। अब इसके अंदर देखो सी, ठीक है। अब यार ये आपको बल्कि ज़रूर लग रहा होगा कि यार ये डेटा स्ट्रक्चर तो बहुत बल्कि है, जितने नोड्स हैं सबके सब 26 साइज का नोड कैरी कर रहे हैं, है बल्कि, पर इसमें ना जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक है, इसलिए हम इसको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये आ गया। अब इसके बाद सी आना चाहता है, तो हम कहाँ गए, ए बी एंड सी वाले नोड पे गए और बोला कि भाई आप जो हो ना, आपके अंदर हम एक नोड डाल रहे हैं, हम आपके अंदर एक नोड डाल रहे हैं, ठीक है। नोड डालने का मतलब है कि आपके अंदर भी हम एक 26 साइज का एरे और एक आईडी दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है अब पूरा बन चुका है, ठीक है, ए बी सी तक बन चुका है, समझ में आया ना कैसे बना। अब आया बी सी डी, इसने देखा पहली लेयर में कि यार बी प्रेजेंट है क्या, नहीं है, मेरे को बनाना पड़ेगा, बी यहाँ बन गया। तो जैसे ही आया तो रूट के एरे के अंदर बी, मतलब कि ये वाला, अब इसके पास अपना 26 साइज का एरे है ना। अब यार यहाँ पे जगह ही कम पड़ जाएगी अगर ऐसे बनाता रहूँगा तो। और फिर हम आ गए इसके सी पे और फिर इसके डी पे, ठीक है। अब इसका सी इसमें होगा, इसके पास भी दे देंगे, है ना। फिर इसके सी के पास इसका ये डी वाला होगा,
राइट, ये रहा, ठीक है। तो इसके अंदर भी हमने दे दिया, और इन सबके पास क्या होगा, इन सबके पास एरे तो होगा ही, साथ में आईडी भी होगी, ठीक है ना, समझ में आया। अब जैसे ही डी ई एफ आया हमारे पास, या फिर ए बी ई को देख लो यार, ए बी ई थोड़ा देख लो एक बार। ए बी ई आया तो हमने देखा ए है क्या मेरे पहले लेयर में, हाँ ए है, तो हम इसको दोबारा इंसर्ट नहीं करेंगे। फिर बी पे आए, बी पे क्योंकि ए तो ऑलरेडी इंसर्ट है, इस पोजीशन पर ऑलरेडी एक मेरे पास नोड की एरे है। फिर आए अगला कौन सा है, अगला बी है, तो इस पे गए और फिर देखा बी पे, हाँ बी पे है, बी पे है, तो अगले पे चले जाओ, इसके नोड पे चले जाओ, इसके नोड पे ये रहा, ये एरे है। अब हम अगले पे गए तो हमने देखा ई है क्या नेक्स्ट लेयर पे, ई नहीं है यार, ई नेक्स्ट लेयर पे, इस पूरे में नहीं देखेंगे, इसी में देखेंगे खाली, क्योंकि अभी हम इसमें आ चुके हैं, इसके उसमें इसके टेबल के अंदर आ चुके हैं हम लोग। तो ई इसमें नहीं है तो हम क्या करेंगे, ई को इसमें डाल देंगे, मतलब ई की पोजीशन पर जाकर के हम नोड को इनिशियलाइज कर देंगे। जैसे ई की पोजीशन देखो कहाँ पे है, ई की पोजीशन है आपकी यहाँ पे बी वाले में जाके, पहले ए में गए, फिर बी में गए, बी, हाँ पहले ए वाले के अंदर गए है ना, ये रहा बी। अब बी वाले के अंदर हम जाएंगे, ये रहा सी, और सी के साइड में आएगा यहाँ पे डी। अब डी का यहाँ पे अपना अलग एरे बनेगा और मिलेगी इसको आईडी, ठीक है। अब ये आईडी क्या कर रहे हैं, आईडी का क्या काम है, इतना समझ में अब आपको आ गया होगा यार, ठीक है। अभी आपको बताता हूँ इसमें सर्चिंग कैसे होती है, सारी चीज़ें करेंगे बिल्कुल डिटेल में, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। अब ये आईडी मेरे को ये बताएगा ना कि जैसे मैंने आपको बताया था कि हर एक के पास अपनी एक आईडी होगी, मैंने बोला था आपको, ठीक है। आपको ध्यान होगा यहाँ पे जो मैं आईडीज़ दे रहा था, है ना, तो आपको ध्यान होगा ये। अब यहाँ पर मैं कैसे बना रहा हूँ ट्राई के अंदर, अब मैं ये पूरा टेबल आपको बना के नहीं दिखाऊंगा, आप समझ जाना, ठीक है, कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब चलो इसके लिए बनाते हैं। अब मैंने क्या बोला, मैं अपने ओरिजिनल को और चेंज्ड को, अब रियल प्रॉब्लम, रियल अप्रोच स्टार्ट हुई है प्रॉब्लम की, ठीक है। अभी तक हम इसका सिर्फ प्री रिक्विजिट पढ़ रहे थे, और बाकी वो डीपी वाला जो इंट्यूशन था इंपॉर्टेंट था, बी सी डी एफ जी एच टी एच एच। चलो इसके लिए बनाए, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा हमारा बी, सबसे पहले तो रूट आ जाएगा, ठीक है। फिर पहले लेयर पे आएगा बी, फिर आएगा सी, फिर आएगा डी, राइट। एक बार ट्री में प्रैक्टिस कर लो, ट्राई में प्रैक्टिस कर लो। एफ जी एच है तो एफ जी एंड एच, ठीक है। फिर टी एच एच है, टी है क्या पहले लेयर पे, टी नहीं है, तो आ जाओ बनाते रहो इसको एच एच, ठीक है। अब इसके बाद सी डी ई है, ठीक है, तो सी डी ई है तो क्या हो गया, सी डी ई, तो सी नहीं है तो इसको ही बनाना पड़ेगा, सी डी एंड ई, ठीक है। टी एच एच, यस टी एच एच ऑलरेडी प्रेजेंट है, जी एच एच इसको ही बनाना पड़ेगा, जी नहीं है हमारे पहले लेयर में, जी एच एच, ठीक है। तो ये बन के आ गया हमारे पास इसका ट्राई, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसके अंदर अब ये सिंगल डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हमारा ओरिजिनल भी है, चेंज्ड भी है, बहुत बड़ा बेनिफिट हमें मिल चुका है, बहुत बड़ा बेनिफिट, ठीक है। हम चाहे तो यहाँ से कितना भी, मतलब कितने भी स्ट्रिंग्स निकाल सकते हैं। अब देखो ये चीज़ कैसे इससे रेलेवेंट है जो हमने पढ़ी है अभी, ठीक है। अब देखो आपको मान लो यहाँ पे बी सी, अब बी से शुरुआत होने वाली चीज़ें निकालनी है ना, कि बी सी डी बी सी डी ई, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो आप इसे कैसे कर सकते हो, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। आप यहाँ पे आए, आपने देखा कि क्या इसके अंदर पहले लेयर पे बी प्रेजेंट है यार, अगर पहले लेयर पे बी प्रेजेंट नहीं है मतलब आपके चेंज और टारगेट दोनों में ही नहीं है, दोनों में ही नहीं है ना, सॉरी मतलब चेंज और ओरिजिनल दोनों में ही नहीं है। सबसे पहले आप देखोगे सोर्स को ओरिजिनल से मैप करके देखोगे, और टारगेट वाले को चेंज से, यही तो करना है, टारगेट वाला चेंज में होना चाहिए और सोर्स वाला ओरिजिनल में होना चाहिए, ठीक है। तो पहले सोर्स वाले पे गए, बी सी डी को खोज रहे हो, तो आपने देखा पहले लेयर में तो बी पड़ा हुआ है, पहले लेयर में बी पड़ा हुआ है, ठीक है। अब बी के बाद आपने देखा अगले में क्या है, सी है, हाँ सी भी है, फिर अगले पे आए आपने देखा डी है, हाँ डी भी है, ठीक है। अब इसके बाद आपको कौन बताएगा कि आपकी एक स्ट्रिंग पूरी हो चुकी है, एक पूरी स्ट्रिंग जो कि आपके ओरिजिनल एरे के अंदर है, इधर ओरिजिनल एरे के अंदर जो आपकी स्ट्रिंग है ये पूरी हो चुकी है, ये आपकी आईडी बताएगी, ठीक है। कि जहाँ पर आईडी इक्वल टू, आईडी नॉट इक्वल टू -1 आ जाए, यहाँ पे आईडी -1 नहीं होगी, इधर आईडी क्या प्रेजेंट होगी, इधर आईडी हम इसको दे देंगे बी सी डी को 0, बी सी डी को हम 0 आईडी दे देंगे, इधर आईडी इक्वल टू 0 यहाँ पे आते ही, ठीक है। तो पता चल जाएगा, ये तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि आईडी इक्वल टू 0 दे देना उसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पर एफ जी एच है, अब ऐसे ही हमें देखो सारे के सारे एफिशिएंटली पता चल जाएंगे।
तो एक तो प्रॉब्लम हमने एक किस चैलेंज को सॉल्व किया बताओ, एक हमने इस चैलेंज को सॉल्व किया कि हमें सारी की सारी सब स्ट्रिंग्स निकालनी पड़ रही थी। अब ऐसे ही सी के लिए निकालना है तो देखो आपको ओरिजिनल को चेंज्ड को अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, इसी से सारा काम होगा। जैसे ही आप इस पे आए टारगेट पे, अब टारगेट के लिए देखो सी आप चेक करना चाहते हो, देखो पहले लेयर पे सी है कि नहीं, सी ये रहा। फिर उसके बाद आप आए सी डी, डी भी है, फिर सी डी ई भी है, ठीक है। तो ये पूरा आपका टारगेट, और इधर आपको बता देगा भाई आईडी आपकी जो है -1 नहीं है, आईडी जो है वो -1 नहीं है, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा भाई सी डी जो है वो पूरा पूरा हमारा आता है किसके अंदर, चेंज के अंदर, ठीक है। तो आपको ट्राई डेटा स्ट्रक्चर का जो लॉजिक है, जो इसका चैलेंज को जो इसने सॉल्व किया, आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो एक बार मैं आपके सामने चीज़ों को क्या करता हूँ, समराइज कर देता हूँ हमने क्या क्या किया है। देखो सबसे पहले तो हमने डीपी को समझा कि भाई हमारी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम आ रही है, बॉटम अप अप्रोच यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी सारी स्टेट्स बन रही है हमारे पास। तो हमने एक अप्रोच बनाई, ठीक है, और इसके अंदर हमने ये रखा कि जो हमारा ith सेल है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, 0 से लेकर के i-1 तक का मिनिमम कॉस्ट, कि 0 से लेके अगर आपको i-1 तक के स्ट्रिंग को सेम करना है, सोर्स से टारगेट बनाना है, तो उसकी मिनिमम कॉस्ट क्या होगी, वो i पे पड़ा होगा। बिल्कुल सही है, टेंशन मत लो यार, डरन करके भी देखेंगे, ठीक है, डीपी, ठीक है। और इसके बाद आपने क्या किया, आपने हाँ फिर आपने देखा कि ये सब तो मैं कर लूँगा, मेरी मिनिमम कॉस्ट कहाँ से आएगी, मिनिमम कॉस्ट मेरी आएगी आपके फ्लॉयड वर्शल से आएगी आपकी मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। वो जो आपके पास ग्रिड होगी ना, वहाँ से आपकी मिनिमम कॉस्ट निकल के आ जाएगी। मिनिमम कॉस्ट आ गई, ठीक है। पर डीपी को प्रोसेस करने के लिए डीपी में जो एक ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है, जहाँ पे मेरा बिग O ऑफ n क्यूब का आ रहा था, सारे के सारे सब स्ट्रिंग फाइंड करने का जो लॉजिक है ना, तो वो जो है, और ये इसके लिए भी काफ़ी हेल्प करेगा वो। अभी ये सब कैसे इंप्लीमेंट होगा देखेंगे इसको। उसके लिए हमने किसको यूज़ किया है ट्राई डेटा स्ट्रक्चर को, ट्राई को, ठीक है। जो कि एक बहुत ही अच्छा डेटा स्ट्रक्चर है, और इसकी ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, इसकी बिग O ऑफ L होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बिग O ऑफ L में L क्या है, L है लेंथ ऑफ वर्ड, जो कि मतलब कि जैसे आपके पास एक एरे ऑफ स्ट्रिंग्स है ना, स्ट्रिंग की एरे है ना आपके पास, तो इसमें जो सबसे लंबी लेंथ वाली जो स्ट्रिंग होगी ना, वही इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा बिग O ऑफ L, है ना। क्योंकि आप बार बार क्या कर रहे हो, आप बार बार ट्री से नीचे उतर रहे हो, और जैसे ही आपको नहीं मिल रहा तो वहाँ पे आप ब्रेक कर दे रहे हो, राइट। तो ये लॉजिक, अब देखो पहले से जिसकी कमांड होगी इन तीनों टॉपिक्स पे, वो तो बहुत अच्छे से समझ गया होगा, उसको एक्सप्लेनेशन बहुत धीरे लग रही होगी। पर अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया, अभी आपको इम्प्लीमेंटेशन दिखाता हूँ, और फिर आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ कि ये चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने फर्स्ट पेज में क्या लिखा हुआ है कि ट्राई डेटा स्ट्रक्चर को हमने बनाया है। यहाँ पर मैंने ट्राई नोड नेक्स्ट इक्वल टू न्यू ट्राई नोड 26 साइज का, ये क्लास है जो कि एक डेटा स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। ट्राई नोड एक मतलब एक तरह से एक ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, ठीक है। अब इस क्लास से हम क्या करेंगे, इस क्लास से हम ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, ठीक है। और वो ऑब्जेक्ट क्या होंगी, वही ऑब्जेक्ट हमारी नोड्स होंगी। तो उसके अंदर क्या होगा, उस नोड के अंदर क्या होगा, वो हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है कि आईडी जो है वो -1 होगी बाय डिफॉल्ट। जैसे ही नोड बनेगा उसके अंदर नेक्स्ट आ जाएगा और आईडी आ जाएगी, राइट। इतना समझ में आ गया, ठीक है। इंसर्ट फंक्शन बनाया, इंसर्ट मतलब कि आपकी ट्राई नोड के अंदर, है ना, इसके अंदर ट्राई नोड के अंदर आपको कोई स्ट्रिंग को इंसर्ट करना है विद सम आईडी, तो आप इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। इंसर्शन कैसे हो रहा है, सबसे पहले आपके पास आपकी रूट नोड होगी, ठीक है। आप कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, आपके पास मान लो कोई एक स्ट्रिंग है ABC, आप इसको अपनी ट्राई के अंदर मतलब कि स्टोर करवाना चाहते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले इसके A वाले कैरेक्टर पर जाओगे, A वाले कैरेक्टर को पहले लेवल्स में खोजोगे कि क्या इसके अंदर, इस रूट के अंदर मेरा जो एक ये जो नेक्स्ट वाला एरे बन रहा है पूरा का पूरा 26 साइज का, इसके अंदर क्या मेरा A वाला पहले से फिल हो रखा है, पहले पूछोगे ना इससे। तो इसका पहले तो इंडेक्स निकाल लो कैरेक्टर -A करके, तो 0 निकल जाएगा। फिर आप इससे देखोगे कि क्या ये नल है, क्या ये नल है ना, मतलब कि क्या ये जो आपका इस पर क्या नल वैल्यू, मतलब इस पर कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। अगर कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं है मतलब आपके पहले लेयर में A नहीं है, ठीक है, नल है तो A नहीं है। तो आप क्या करोगे, नोड डॉट नेक्स्ट, नोड का नेक्स्ट का इंडेक्स, ठीक है।
नोड का नेक्स्ट का इंडेक्स, नोड कौन है, रूट है, तो नोड का नेक्स्ट कौन होगा, नोड का जो नेक्स्ट होगा वो आपका एक नोड ही होगा, ठीक है। जिससे मैंने बोला कि इसके अंदर आपका हर एक जो है वो नोड ही होगा। देखो जैसे आप बनाते हो ना इंट ARR इक्वल टू न्यू इंट, तो ये इंट की जगह पे ट्राई नोड ही जा रहा है अंदर, अंदर ट्राई नोड रिकर्जन की तरह ही है भाई, ट्राई नोड ही जा रहा है उसके अंदर। आप एक ट्राई नोड डिफाइन कर रहे हो और अंदर ट्राई नोड को ही डाल रहे हो, ठीक है। तो नोड का जो नेक्स्ट और जो ये इंडेक्स होगा ना, अगर वहाँ पे नल है अगर वहाँ पे, तो मतलब ए हमारी पहली लेयर में नहीं है। तो जो इस नोड के अंदर, इस रूट के अंदर जो नेक्स्ट वाली एरे पड़ी हुई है, नोड के अंदर जो नेक्स्ट वाली एरे पड़ी हुई है, इसके इंडेक्स वाले पोजीशन पर, मतलब ए वाले पोजीशन पर जाकर एक ट्राई नोड को डाल दो, ठीक है। एक और ट्राई नोड को डाल दो, तो जैसे ही वहाँ पे चला जाएगा ट्राई नोड, ठीक है, क्योंकि इनिशियली तो इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होगी ना, सबके सब नल ही रहेंगे, ठीक है। तो उसके बाद वहाँ पे आ जाएगी वैल्यू, यहाँ पे हमारा ए इंसर्ट हो गया, और हम इस ए से कहाँ चले जाएंगे, इस ए से हम चले जाएंगे अगले नोड पे, नोड इक्वल टू नोड डॉट नेक्स्ट, मतलब अभी नोड ये था, फिर अब नोड ये हो जाएगा। अब ये अपने से अगले वाले में डालेगा बी को, फिर अपने से अगले वाले में डालेगा सी को, ठीक है। सबकी आईडी -1 होगी। जैसे ये फॉर लूप मेरा एंड हो जाता है, जैसे ये फॉर लूप एंड हो जाएगा, तो ये ए बी सी तीनों जा चुके होंगे, और मेरा जो नोड है वो सी बन चुका होगा, राइट। लास्ट वाला नोड तो सी होगा ना, तो नोड लास्ट में सी बन चुका होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट करते करते तो नोड की आईडी को मैं आईडी रख दूंगा, जो यहाँ पे आईडी आएगा, है ना। मैं एक आईडी पास करूंगा अपनी स्ट्रिंग के साथ कि भाई इस स्ट्रिंग को ये आईडी दे दो, समझ रहे हो ना। तो ये आईडी उसके अंदर प्रेजेंट होगी, ताकि मेरे को आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिले कि यहाँ पे तो आईडी -1 है, मतलब यहाँ पे स्ट्रिंग खत्म नहीं हुई, यहाँ पर -1 है, यहाँ पे स्ट्रिंग खत्म नहीं हुई, यहाँ पर आईडी -1 नहीं है, मतलब इतनी स्ट्रिंग मेरी ओरिजिनल या फिर चेंज्ड के अंदर पड़ी हुई है। इसके बाद देखो, इसके बाद मैंने यहाँ पर अपने मेन फंक्शन मिनिमम कॉस्ट को क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। n इक्वल टू सोर्स डॉट लेंथ n निकाल लिया, ठीक है। मैप स्ट्रिंग से इंटीजर, यहाँ पर हम हर एक स्ट्रिंग को आईडी से मैप कर रहे हैं, हर एक स्ट्रिंग को किससे, आईडी से मैप कर रहे हैं। अरे मतलब जैसे आप सिंपल समझो, जो हमारा ओरिजिनल है, ठीक है, जैसे मैंने आपको ट्राई बनाकर भी दिखाया, और जो चेंज्ड है, ठीक है, इन दोनों के दोनों में जितने भी नंबर ऑफ हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं ना, जितने भी स्ट्रिंग्स हैं, उन सबको हम एक ट्राई में डाल रहे हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले तो एक रूट को बना लिया, न्यू ट्राई नोड, है ना, एक नया ट्राई नोड बना लिया रूट को, एक आईडी काउंटर चला दिया, सिंपली वेरिएबल है, ठीक है। और क्या कर रहे हैं इसके अंदर, एक एक करके पास कर रहे हैं ओरिजिनल के स्ट्रिंग्स को इंसर्ट करने के लिए, कहाँ पे, ट्राई के अंदर, कि भाई ट्राई के अंदर इसको जाके डाल दो। और ये हमारा मैप है, अगर इसके अंदर नहीं है तो मतलब यार ओनली यूनिक ही तो डालोगे ना, है ना। अब जो पहले से प्रेजेंट है उसको आपको नहीं डालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आईडी काउंटर 0 होगा, ये जाएगा, है ना। अब यहाँ पर अगर आप चाहते हो तो मैं आपके लिए बनाकर दिखा दूंगा इसको ड्राई रन करके, इसलिए मैंने सारे के सारे स्टेप्स जो हैं वो हर पेज पे अलग अलग लिखे हुए हैं। तो जो हमारा ये था सोर्स वाला था, सोर्स नहीं, जो हमारा ओरिजिनल था वो क्या था, BCD FGH और THH, एंड सेकेंडली जो हमारा CDE था, THH था और GHH था, ठीक है। पहला वाला कौन सा है, पहला वाला है हमारा ओरिजिनल और दूसरा वाला है चेंज्ड, ठीक है। तो BCD ओके। तो सबसे पहले हम इसको पास करेंगे ओरिजिनल वाले को, यहाँ पर मेरा रूट पड़ा होगा, यहाँ पर आएगा B, इंसर्ट कर रहा हूँ, पीछे इंसर्ट फंक्शन मैंने लिखा हुआ है। फिर मैं C पे आऊँगा, ओके, C को भी इंसर्ट कर दिया, फिर D पे आऊँगा, D को भी इंसर्ट कर दिया। मेरा जो लूप है वो ख़त्म हो गया है इस वाले स्ट्रिंग के ऊपर, तो D इज़ माई लास्ट नोड। मैं इसकी आईडी क्या दे दूंगा, इसकी आईडी दे दूंगा 0, क्योंकि यहाँ से सबसे पहले आईडी काउंटर में 0 पास होगा, ठीक है भाई। फिर FGH आएगा, FGH पास हो गया। स्ट्रिंग टू आईडी में क्या जा रहा है आप ये भी देखते रहो साथ साथ, स्ट्रिंग और आईडी काउंटर। यहाँ पर एक मैप बना लेता हूँ, ठीक है, कि भाई यहाँ पे BCD जो स्ट्रिंग है इसके लिए जो आईडी गई है वो 0 गई है, आईडी स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। FGH के लिए जो आईडी गई है वो 1 गई है, ऐसे ही THH के लिए जो आईडी गई है वो 2 गई है, आईडी काउंटर अपडेट होता रहेगा, है ना। तो यहाँ पर मैं THH
एच, ठीक है, ये बना लिया। उसके बाद सी डी ई आया, तो सी डी ई, ठीक है। उसके बाद क्या आया, सी डी ई को मैंने मैप में भी डाल दिया 3। अब देखो आईडी काउंटर सेम ही रहेगा अगले वाले के लिए भी, है ना, चेंज वाले को भी इसी के अंदर डाल देंगे ताकि दोनों के दोनों मर्ज हो जाए एक ट्राई डेटा स्ट्रक्चर में, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारा आएगा सी डी डाल दिया, टी एच एच तो देखो पहले से ही है, तो ये कंटेन्स की इसको जाने ही नहीं देगा इसके अंदर, तो आईडी काउंटर भी अपडेट नहीं होगा, तो सही चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे 4 आएगा और जी एच एच जाएगा, जी एच एच। यार वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं खुद भी पसंद नहीं करता लंबी वीडियो बनाना, पर क्या करें, क्वेश्चन है ऐसा, ठीक है। जी एच एच, ठीक है, ये सारा हमने इसके अंदर डाल दिया, ट्राई भी वही हमारा बन चुका है, और इसके अंदर देखो आई भी हम साथ साथ डाल रहे हैं, आई डी = 1, आई डी = 2, आई डी = 3, आई डी = 4, ठीक है। और बाकी सब में क्या आईडी है, बाकी सब में आईडी है -1। सो अब देखो हम क्या करने वाले हैं, अब इसके बाद हम अपने सेकंड स्टेप पे आएंगे, और सेकंड स्टेप क्या है कि मिनिमम कॉस्ट को फाइंड करना, ठीक है। अब देखो मिनिमम कॉस्ट कैसे फाइंड हो रही है। मिनिमम कॉस्ट के लिए हमने सबसे पहले एक डिस्टेंस एरे बना लिया है, ठीक है, डिस्टेंस एरे, और यहाँ पर आईडी काउंटर साइज का बनाया है, क्योंकि हमारा जो आईडी काउंटर होगा वो लास्ट में 4 था ना, लास्ट में 4 आया था, तो 4 से अपडेट होकर क्या हो गया होगा, अब 5 हो गया होगा, लास्ट में ये आईडी काउंटर चला होगा 5 हो गया होगा, ठीक है। तो 5 क्या बता रहा है, 5 बता रहा है भाई मेरे पास इतने यूनिक स्ट्रिंग्स हैं, इतने यूनिक नोड्स हैं, 1 2 3 4 5, मेरे पास 5 है, ठीक है। या फिर आप मैप की साइज से भी निकाल सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने इन्फिनिटी एक वेरिएबल बनाया ताकि इसको स्टोर कर लूँ, बार बार जरूरत पड़ेगी इसलिए इसको इसके लिए, ठीक है। अब मैंने डिस्टेंस एरे को, जैसे कि मैंने बताया फ्लॉइड वॉर्शल अब यहाँ पे काम कर रहा है, सबको इन्फिनिटी से फिल कर लिया, और आई को अब 0 से 0, 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, इन सारे डिस्टेंस को मैंने क्या किया, 0 से फिल कर लिया। मैं आपको वापस से बना के नहीं दिखाऊंगा, जो बनाया था जस्ट उसी को मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे स्टेप फॉर लूप के वजह से कंफ्यूज में होके एक स्टेप यहाँ पे छोड़ दिया है, ठीक है, लिखते टाइम। इसके बाद यहाँ पे एक और स्टेप आना है, मैंने आपको बोला था पहले इन्फिनिटी से फिल करेंगे, फिर यहाँ पे सेम वाले को 0 से, डायगोनल वालों को, एंड फिर उसके बाद जो इसकी नॉर्मल एजिस हैं उनको फिल कर लेंगे। यहाँ पे नॉर्मल वाली जो एजिस हैं वो मेरे से मिस हो गई है, मैं अभी यहाँ पे लिख के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है, देखो i = 0 से ओरिजिनल तक की, है ना, लूप चलेगा। मैंने यहाँ से u निकाल लिया है, v निकाल लिया है, कहाँ से, मैप से निकाल लिया है। u v मैंने आपको क्या बताया था, इसकी आईडीज हो जाएंगी ये सारी, ठीक है। जैसे BCD की 0 हो जाएगी, FGH की 1 हो जाएगी, THH की 2 हो जाएगी, ऐसे ही CD, THH एंड GHH, है ना, ये मेरा ओरिजिनल है, ये मेरा चेंज्ड है। तो ये एक की है स्ट्रिंग, और की से मैंने वैल्यू निकाल ली है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे मैंने वही किया है, की से मैंने वैल्यू निकाला है, u और v, u से v के बीच में एज है ना मेरा, u से v, और इसकी कॉस्ट क्या लग रही है, c, है ना। तो वही मैंने यहाँ पे किया है कि u से v तक की एज में मैंने मिनिमम करके डाल दिया है डिस्टेंस ऑफ uv और कॉस्ट i का, ठीक है। मैंने आपको बोला था जैसे कि ओवरराइट नहीं करना है, आपको डायरेक्टली इक्वल टू कॉस्ट i नहीं करना है, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे चीज़ें इन्फिनिटी स्टोर हैं, ठीक है, तो एक बार को आपका कोड चल भी सकता है थोड़े बहुत टेस्ट केसेस के लिए, पर मे बी वो आगे जाकर ओवरराइट होके गलत हो जाए, तो यहाँ पे आपको हमेशा मिनिमम को ही कंसीडर करना है। ये करने के बाद आपका जो लास्ट स्टेप है, जो फ्लॉइड वॉर्शल का कोर लॉजिक है, कि आप यहाँ पर इसको एक इंटरमीडिएट की तरह चलाओगे के को, ठीक है, और हर एक आई जे के पेयर के बीच में के को डाल के देखोगे कि आई से के और के से जे, ये डिस्टेंस ऑफ के जे क्या बता रहा है, के से जे तक की डिस्टेंस, ठीक है। आई के क्या बता रहा है, आई से के तक की। तो अगर आपका आई से के तक का डिस्टेंस ही, अब आप खुद सोचो, आई से के जाना चाह रहे हो और के से जे, अब आई से के जाने का डिस्टेंस अगर इनफाइनाइट हो गया तो कंटिन्यू कर दो, ठीक है। मैंने कल वाले कोड में ये सब नहीं किया था, इसलिए अभी वाले कोड में इसलिए किया क्योंकि इधर जो है चीज़ें और ऑप्टिमाइज हो जाएंगी। अगर आप यहीं से कंटिन्यू कर दोगे तो ये फॉर लूप आपका चलेगा ही नहीं, लेकिन अगर आप इस फॉर लूप के अंदर, तीनों के अंदर अगर आप जाके चेक डालोगे तो ये सारे के सारे हर एक टाइम चलेंगे, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा ऑप्टिमाइज होता है। j = 0, j लेस देन, सेम इसके लिए भी k से जाना, j अगर जाना इनफाइनाइट है मेरे डिस्टेंस वाले एरे ग्रिड के अंदर तो कंटिन्यू कर दो, और इसके बाद डिस्टेंस ऑफ आई जे में यार शो करवा दो पहले से जो है वो, उससे कंपेयर करके कि आई से के। अब एक तो होगा ना कि यार मे बी आप आई से जे डायरेक्ट जा सकते हो, और मान लो कि किसी के थ्रू होके जा सकते हो, तो भाई जो मिनिमम होगा वही तो करवाओगे। 0 से 1 अगर आप डायरेक्टली जाके 5 की कॉस्ट लेते हो,
और 2 से होकर अगर आप जाते हो, इधर 3 की कॉस्ट लगे, इधर 4 की कॉस्ट लगे, 3 + 4 7 लग गया आपको, यहाँ पे 5 लग गया, दोनों का मिनिमम ले लो ना, ठीक है। तो ये है फ्लॉयड वर्जन। और यहाँ पर डीपी एरे मैंने बना लिया है, ठीक है। डीपी एरे में n+1 साइज़ का एरे बनाया है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको, सब बता चुका हूँ आपको। एरे को फिल कर देंगे इनफाइनाइट से, डीपी ऑफ 0 को 0 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि शुरुआत में कुछ नहीं होगा। और ये जो मेरा एस वाला है और टी वाला है, ये क्या है, ये सोर्स और टारगेट को मैंने एक कैरेक्टर एरे में बना लिया। कैरेक्टर एरे का मतलब होता है ABC अगर था तो मैंने इसको कह दिया कि भाई आप एक एरे बन जाओ ABC ऐसे कैरेक्टर वाला, ठीक है, ताकि ट्रेवर्स करने में ईजी हो। तो फाइनली अब हम अपनी डीपी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाने वाले हैं, ठीक है। तो देखो अब जो है इसका बस लास्ट पार्ट बचा हुआ है। डीपी ऑफ आई अगर इनफाइनाइट हो जाए तो वहीं से कंटिन्यू कर दो भाई। अगर वहाँ पे पिछला वाला अगर नहीं जा पाया, अगर वहाँ जाना पॉसिबल ही नहीं है, अब मैं आपको देखो बिल्कुल सिंपल करके समझाता हूँ। देखो ऐसे बोलें शायद आपको समझ में ना आए। अगर आप आई पर हो, ठीक है, तो आप पता है क्या कर रहे हो, आप i+1 के लिए फिल कर रहे हो, राइट, कि आप 0 से लेकर i तक को कर सकते हो या नहीं कर सकते। समझ में आया? अगर आप i पे खड़े हो तो आप 0 से लेके ये देख रहे हो कि i तक क्या मैं सेम कर सकता हूँ, आप ये देख रहे हो, ठीक है। और i+1 को फिल कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग कि i+1 पे, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि अगर आप i पे खड़े हो तो 0 से लेके i-1 तक आप सेम करने की मिनिमम कॉस्ट को यहाँ पे रखोगे i के ऊपर। तो सेम वही हो गया ना, i+1, अगर आप i+1 को फिल करना चाहते हो तो फिल किससे करोगे, मिनिमम कॉस्ट से। और मिनिमम कॉस्ट किसकी, 0 से लेके i तक की, ठीक है। तो अगर आई 0 से लेके i तक की मिनिमम कॉस्ट अगर इन्फिनिटी है ना, 0 से i तक की मिनिमम कॉस्ट आपको इन्फिनिटी मिल रही है। अभी आपको ड्राई रन में ये पार्ट समझ में आ जाएगा, अभी आपको बता दूंगा। अभी मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप यहाँ तक नहीं कर पाए तो पिछला वाला अगर नहीं कर पाए तो आगे देखने का फ़ायदा नहीं, तो फिर ये बात कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगी अभी, ठीक है। इसलिए मैं आपको इसका लॉजिक बाद में बताता हूँ। अभी यहाँ पे एस आई और टी आई जैसे ही इक्वल हो गया, मैंने आपको बोला कि हम इसको डायरेक्ट पास कर देंगे, डायरेक्ट आगे चले जाएंगे। तो i+1 को मैंने फिल कर दिया, जो मेरा पिछला वाला कॉस्ट आया था ना, मिनिमम कॉस्ट, जो मेरा पिछला वाला कॉस्ट आया था उसी से मैंने मिनिमम लेके फिल कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर टी नोड इक्वल टू रूट, मतलब कि टारगेट का नोड। अब देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अब जो हमारा रूट था ना, ये रूट क्या है, रूट है ट्राई नोड, जिसके अंदर सब कुछ पड़ा हुआ है, चेंज भी पड़ा हुआ है और ओरिजिनल भी पड़ा हुआ है। तो इसको हमने उठाया, ठीक है। अब यहाँ पे हम फाइनली वो चेक कर रहे हैं जिसके लिए हमने ये पूरा ऑप्टिमाइजेशन कर रखा है। और ध्यान से देखो, ये टी मतलब हुआ टारगेट नोड लिखा हुआ है मैंने, एस नोड मतलब सोर्स नोड। तो लेंथ टू टारगेट आईडी, यहाँ पर हम एक मैप बनाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर लेंथ होगी और उसके टारगेट से उसकी आईडी होगी, ठीक है, जो आईडी हमने बनाई थी हर एक स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या चेक कर रहे हैं, j=i से n तक के सारे सब स्ट्रिंग्स को हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। चलो इस पार्ट को मैं आपको ड्राई रन करके दिखाता हूँ। मैं कॉपी पे कोड इसलिए लिखता हूँ ताकि मैं छोटे छोटे पार्ट्स को ड्राई रन करके दिखा दूँ। अब मान लो ये मेरा टारगेट है ना, यहाँ पे चीज़, यहाँ पे बात जो होगी वो टारगेट की होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे ये टारगेट वाला ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो टी है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेरे इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ACDEEGHH, ये मेरा टारगेट है। अब देखो मैं जब यहाँ पे हूँ, i=0 पे तो 0 हो जाएगी डीपी एरे, ठीक है। और बाकी यहाँ पे देखो, अब हम 1 पे आ गए, i=1 पे आ गए तो किसके लिए चेक हो रहा है, i=0 पे थे तो 0 पे हमारी डीपी एरे क्या हुई, 0 पे हमारी जो डीपी एरे वो तो चलो 0 ही है। लेकिन मैंने आपको बोला अगर हम i पे हैं तो i+1 के लिए फिल करेंगे। तो i+1 के लिए क्या फिल होगा, i+1 के लिए इसका और इसका मिनिमम फिल होगा, तो यहाँ पे 0 ही फिल हो जाएगा, ठीक है। फिर हम आ गए i=2 पे, i=2 पे, ठीक है। अब जैसे ही हम i=2 के ऊपर आए तो वहाँ पे देखो क्या होगा। अब मैं i=1 पे, सॉरी, i=1 पे आए तो हम i=2 के लिए फिल कर रहे हैं कि 0 से 1 तक के सोर्स को हमें टारगेट में कन्वर्ट करना है ना। तो i=1 पे आए तो देखो j जो है वो i से शुरू हुआ, इस लूप पे ध्यान देना, कंप्लीटली सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपका j पड़ा हुआ है, ठीक है। अब j चेक कर रहा है c से बनने वाले सारे सब स्ट्रिंग आगे के, ठीक है। तो इसने क्या किया, यहाँ से इसने ये निकाला, ठीक है, इसका इंडेक्स निकाला c का इंडेक्स क्या आएगा, 2 आएगा। c जो है वो 2 से मैप हो रखा है, जैसे a 0 से b 1 से, वैसे ही c जो है वो 2 से मैप हो रखा है। c को इसने किसमें खोजा, c को इसने खोजा अपने टारगेट नोड में, टी नोड में, जो मेरा ट्राई नोड था, ठीक है। तो ट्राई नोड के अंदर देखो यहाँ पे
नेक्स्ट ट्राई नोड के नेक्स्ट में इसने देखा, मतलब मैं आपको अगर लॉजिकली बताऊं, इसको आप छोड़ दो यार, ये तो कोड है जस्ट, ठीक है। अगर मैं आपको इसको लॉजिक से बताऊं तो कैसे होगा, यहाँ पर जैसे आपका ए है, ठीक है, यहाँ पे सी है ना, सी पे है हम लोग, तो यहाँ पे सबसे पहले पहले लेयर में सी को खोजा जाएगा, तो सी हमें यहाँ पे मिल गया। अगर नहीं मिलता तो रूट के, तो ये रूट नोड के नेक्स्ट वाले एरे में, नेक्स्ट वाले एरे में क्या प्रेजेंट होगा, नल प्रेजेंट होता है ना, नल प्रेजेंट होता ना, लेकिन अभी यहाँ पर है तो नल नहीं होगा। तो अगर नल होगा तो मतलब वहाँ से ब्रेक कर दो, वहाँ से ब्रेक कर दो। नल होगा तो मतलब पहले लेयर में नहीं मिला, मतलब वो मेरे उसके अंदर है ही नहीं, किसके अंदर, चेंज्ड के अंदर नहीं है वो हमारे, ठीक है, तो वहीं से ब्रेक कर दो लूप को। और अगर यहाँ से ब्रेक नहीं होता तो फिर हम क्या करेंगे, हम अगले पे चले जाएंगे कि भाई सी से ना इसके अगले पे चले जाओ, सी है ना, सी के बाद अब डी पे चले जाओ, ठीक है, और चेक कर लो कि क्या अगला वाला जो है वो क्या -1 है, मतलब -1 नहीं है, क्योंकि ये भी तो चेक करना है कि भाई कब हमारी जो वो स्ट्रिंग है वो पूरी हो गई, क्योंकि हमारे टारगेट में, हमारे जो चेंज्ड एरे में है वो सी डी ई प्रेजेंट है। अब जैसे ही सी के बाद डी आओगे फिर अगले नोड पे चले जाओगे, फिर अगला, फिर उसके बाद यहाँ से फिर चेक करोगे ना आप, फिर आप अगली आइट्रेशन पे चले जाओगे, ठीक है। लेकिन उस पे जाने से पहले आप इसको क्या करोगे, इसको स्टोर करवा लोगे कि सी डी ई जो है आपका, उसको आप स्टोर करवा लोगे क्या, अपने लेंथ टू टारगेट आईडी, टारगेट की आईडी एज अ की वैल्यू एंड लेंथ एज अ की, लेंथ क्या है, लेंथ है 3, तो यहाँ से 3 में आप मैप के अंदर स्टोर करवा लोगे। यहाँ पे मान लो अगर मैप है हमारा 3 से, जो हमारा सी डी ई की आईडी क्या है, सी डी ई की आईडी है 3, 3 से 3 यहाँ पर स्टोर हो गया लेंथ टू टारगेट आईडी वाले मैप में, ठीक है। फिर आगे जाएगा ये, आगे i+1 पे जाएगा जे जो है, तो i+1 पे गया तो यहाँ पे इसको डी मिला, ठीक है, ये डी से चेंज करवा सकता है, समझ रहे हो, ऐसे करके यहाँ पे जो चीज़ें हैं हमारी काम कर रही हैं। एंड नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे, अब आप देखो टारगेट से सारी पॉसिबिलिटीज़ निकालने के बाद हम कहाँ जाएंगे, अब हम सोर्स के ऊपर जाएंगे और सोर्स से पूछेंगे कि भाई आप बताओ आपका जो टारगेट से है वो मैचिंग हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अगली आइट्रेशन पर जब गए तो सी डी ई है, अब यहाँ पे दोबारा ई पे आ गए, तो जैसे ही ई पे आ गए तो सी डी ई तो नहीं है, तो जैसे ही नहीं है यहाँ से लूप हो जाएगा ब्रेक, भाई खत्म हो जाओ, समझ रहे हो बात। सी पे आए, जे इक्वल टू आई था, आई आई भी यहीं पे अपना, आई भी सी पे ही है, जे मूव कर रहा है, जे डी पे आया, फिर जे ई पे आया, फिर जे यहाँ पे आया ई पे, सी डी ई इसको मिल गया तो इसने मैप में स्टोर करवा लिया 3 से 3। अब ये आया ई पे, जैसे ही इसको अगला ई नहीं मिला, इसको लगा कि भाई अगला तो अब है ही नहीं, तो यहाँ से कर दो ब्रेक, हटा दो इसको, सी डी ई के बाद ई नहीं है, ब्रेक कर दो, ठीक है। अगर ये इसके आगे की भी कोई स्ट्रिंग स्टोर कर रहा होता, हमारा जो ट्राई है वो आगे की, अब यार ऐसा भी तो हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ, देखो आपने अगर शायद पहले कभी ट्राई का क्वेश्चन नहीं किया हो तो आपको पता नहीं होगा, सी डी ई है, अब मान लो कोई स्ट्रिंग ऐसा भी तो हो सकता था, सी डी ई जी एच, ऐसा भी तो हो सकता था, तो ट्राई इसको कैसे स्टोर करता है, सी डी ई और आई डी ई पे आई डी 3 और इसके आगे जी बना होता, फिर एच बना होता, और यहाँ पे आई डी कुछ 6 मान लो, है ना, तो ये भी तो हो सकता था ये पूरा का पूरा। तो इसलिए यहाँ पे आपके मन में ये होगा ना कि यहाँ यहीं से ब्रेक कर दो जब मिल गया, तो नहीं, और भी मिल सकते हैं, आगे मिल सकते हैं, सी डी ई जी एच में भी मिल सके, अगर वो हमारे चेंज वाले एरे में होता तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आती है कि ये जो लूप है आपका, ये इस इंडेक्स से आई से, अगर मैं आई पे हूँ तो आई से लेके वो सारी की सारी सब स्ट्रिंग को ट्रैक कर रहा है, आई से शुरू होने वाले, आई से शुरू होने वाले सारे वो सब स्ट्रिंग जो कि मेरे चेंज एरे में प्रेजेंट है, ठीक है, वो उन सबको मैप में डाल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या कर रहा है, इसके बाद हम यहाँ से सोर्स नोड निकालेंगे, ऑल दो ये चीज़ें सेम ही होंगी, बस समझने के लिए लिखा हुआ है, जे इक्वल टू आई, जे लेस देन एन, जे प्लस, सेम काम कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम है, इंडेक्स निकाला और नल है तो ब्रेक कर दो, है ना, और यहाँ से हमारा ये हमने अगला अगला नोड निकाल लिया, ठीक है, और फिर हम अगले पे चले गए। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दोनों ही चीज़ें लिख के दिखाऊं तो ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ए सी डी ई जी एच एच, ठीक है। अब एकदम सीधे सीधी बात करते हैं, सी डी ई हमारे पास है, तो यहाँ पे लेंथ कितनी हुई, लेंथ हुई है मेरे पास 3, और 3 से मैप होगा सी डी ई की जो आईडी है वो है 3, आप देख लेना, ठीक है। और इसके बाद इसमें क्या हुआ होगा, और जी एच एच है हमारे पास, तो जी एच एच की जो लेंथ है, यहाँ पे देखो, एक मिनट, तो लेंथ तो देखो इसकी 3 हो जाएगी, और जो इसकी आईडी होगी जी एच एच की वो हो जाएगी हमारे पास 4, ठीक है। तो जी एच एच की आईडी जो है वो 4 हो चुकी है, देखो,
तो यहाँ पे लेंथ से 4 को मैप कर देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा कौन सा, ये मेरा टारगेट वाला हो गया, टारगेट, ठीक है। और अब मेरा सोर्स के लिए देखते हैं, सोर्स क्या करेगा, सोर्स भी चेक करेगा भाई, सोर्स भी करेगा बी से बी सी डी, जैसे ही आएगा बी सी डी पे तो वो कहेगा कि भाई बी सी डी ये मेरे को मिल चुका है, देखो मेरा ऐसा नोड मिल चुका है जहाँ पे -1 नहीं है, ठीक है। आई होप इतना समझते हो गया यार, बी फिर सी फिर डी, और डी पे हमें -1 नहीं मिलेगा ट्राई के अंदर। और लेंथ हमने यहाँ से निकाल ली, लेंथ मुझे मिली 3। अब क्या ये लेंथ मेरे प्रेजेंट है मेरा मैप के अंदर, क्या ये लेंथ को मैं की ले रहा हूँ ना, तो हाँ यार ये लेंथ मेरे पास प्रेजेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आईडी निकालूंगा, आईडी बताओ अपनी। तो ये कहेगा भाई मेरे पास तो 3 की आईडी है, मेरे पास तो 3 की आईडी है ना। यहाँ पे हमने एक गलती कर दी है, क्या गलती करी है हमने, 3 मैप के अंदर 3 से 3 भी डाल दिया, 3 से 4 भी डाल दिया यार, समझाते हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आई है, हमारा एक लूप चल रहा होगा फॉर आई इक्वल टू 1 के लिए, और फिर सेम हम यहाँ से चल रहे होंगे ना, आई यहाँ पर होगा मेरा और आई यहाँ पर भी होगा एक आइट्रेशन के अंदर। तो तब ये वाला नहीं आया होगा, तब सिर्फ ये आया होगा मैप के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर चलते हैं सोर्स पे। तो सोर्स में देखा कि 3 क्या प्रेजेंट है, हाँ भाई 3 प्रेजेंट है। इसकी आईडी बताओ, इसकी आईडी मुझे मिली, टारगेट ने अपनी आईडी कैसे दी, लेंथ टू टारगेट आईडी डॉट गेट लेंथ, है ना। तो यहाँ से मुझे 3 मिला टारगेट की आईडी, और सोर्स की आईडी मुझे कैसे मिली, इसकी आईडी, है ना। तो इसकी आईडी मुझे मिली बी सी डी की आईडी है 0। तो 0 से 3 की बताओ कॉस्ट क्या है मिनिमम, ये कौन बताएगा, ये मुझे बताएगा मेरा डिस्टेंस वाला एरे। तो डिस्टेंस वाले में मैंने पहले पूछ लिया कि भाई इनफाइनाइट तो नहीं हो आप, तो इनफाइनाइट तो नहीं है, अगर नहीं है तो आई प्लस लेंथ पे जाके मुझे स्टोर करना है, आई प्लस डी पी ऑफ आई प्लस लेंथ पे जाके मुझे स्टोर करना है। अगर मैं आप अपना डी पी एरे यहाँ से अब फिल करना स्टार्ट करूँ, अब ये बस फाइनल चीज़ है, ठीक है। हमने कम्प्लीटली इसको ड्राई रन कर रखा है, 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और यहाँ पर 8। तो यहाँ पर मेरा 0 था, यहाँ भी 0 था, ठीक है, सेम था ना ए, और ये शुरू वाला 0 था इनिशियलाइजेशन स्टेप। उसके बाद 2 पे हमने देखा, 2 पे क्या आया था हमारा, 2 पे हमारा अभी नहीं आया, ठीक है, अभी नहीं आया। तो यहाँ पे हम लोग आई इक्वल टू 1 पे अभी हम हैं और 2 वाले को भरना चाह रहे हैं, लेकिन देखो क्या हुआ, जैसे ही हम 1 पे हैं तो हमें क्या मिला, हमें लेंथ मिली 1 2 3 की। तो हमने क्या किया, हमने 1+3 इसमें कर दिया इंडेक्स में। तो हमें क्या मिला, 1+3 4, मतलब हम डायरेक्ट इसको भर सकते हैं, हमें इधर का मिल गया है, हमें मिल गया है, देखो क्या मिला है, 0 से लेकर के 3 तक को सेम करने का मिनिमम कॉस्ट हमें मिल चुका है, कि हम इतने को सेम कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन है, मैं बी सी डी को सी डी ई बना सकता हूँ, और क्या मिनिमम कॉस्ट है वो मुझे ये बताएगा। तो जो 4 के अंदर पहले से प्रेजेंट होगा, आई प्लस लेंथ के अंदर जो पहले से प्रेजेंट होगा वो, और कंपेयर कर लो अभी 1 बनाने तक की कॉस्ट, 1 तक की कॉस्ट, ये 0 से 0 तक की जो हमें कॉस्ट लगी, प्लस कर दो इसके अंदर अभी वाली कॉस्ट, ठीक है, समझ रहे हो भाई। यहाँ से यहाँ तक आने में भी तो कुछ कॉस्ट लगी होगी, मान लो अभी नहीं लगी, अगर कल को इक्वल नहीं होता तो 1 कॉस्ट या 5 कॉस्ट कुछ भी लग रही होती, तो उससे आपको क्या करना पड़ता, प्लस तो करना पड़ता इसमें, ठीक है। तो वो आपने इसमें प्लस कर दिया, तो 0 प्लस जो भी इसकी कॉस्ट लगी यहाँ पे, आई थिंक 135 था, तो यहाँ पे हमारा 1 आएगा, ठीक है। और बाकी अभी तो यहाँ पे सब में इनफाइनाइट ही रहेंगे। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे आई इक्वल टू 2 पे, ठीक है। जैसे ही आई इक्वल टू 2 पे हम आएंगे तो यहाँ पर इनफाइनाइट है। अब देखो यहाँ पे आपको ये वाला स्टेप जो है वो समझ में आएगा, मैंने क्यों बोला था कि डी पी ऑफ आई अगर इनफाइनाइट हो जाए तो कंटिन्यू कर दो। क्यों कंटिन्यू कर दो, क्योंकि इसके आगे बनाना, इसके लिए इस पर्टिकुलर स्टेट के लिए बनाना पॉसिबल नहीं है। अगर आपका आई जो है जैसे 2 हुआ और इस पर इनफाइनाइट है, तो आप खुद देखो ए बी को बनाना पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल होता तो ये यहीं पे नहीं इवेलुएट कर चुका होता, जब ये 1 पे था तो ये 2 के लिए इवेलुएट कर लेता, अगर पॉसिबल होता तो। पॉसिबल नहीं है तो फिर इसको दोबारा एक्सप्लोर करने का क्या फ़ायदा, है ना। अब देखो यहाँ पे अगर आप ओनली ए बी और ए सी को देखो तो बी और सी हमारे चेंज एरे में है ही नहीं, ये ना ओरिजिनल में है ना ये चेंज में है, तो फिर कैसे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, इनफाइनाइट ही रहेगा, ये भी इनफाइनाइट रहेगा। यहाँ पे 1 आ गया, फिर आप आ गए आई इक्वल टू 4 पे, ठीक है। अब जैसे ही आई इक्वल टू 4 पे आप आए, अब देखो क्या होगा, 0 1 2 3 4, ठीक है, आई आपका यहाँ पे है और जे आपका यहाँ पर है। तो आपने देखा यार ये भी ई है, ये भी ई है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, पिछली वाली वैल्यू को अभी करंट वाली वैल्यू से कंपेयर कर लेगा। तो यहाँ पे इनफाइनाइट पड़ा हुआ है 5 वाले पे, ये वाला स्टेप एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला स्टेप एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो ये इसको ही कंपेयर कर लेगा, और यहाँ पर इनफाइनाइट है तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आप खुद भी डायरन करके देखोगे तो आपका भी यही बनेगा आई थिंक,
अब 6 पे आओगे, ठीक है, यहाँ पे 6 पे आ गए, अब आप i इक्वल टू 5 पे आ गए, सॉरी 6 पे नहीं आए, अभी आप i इक्वल टू 5 पे आए हो, 6 को फिल करना चाहते हो, है ना, चाह रहे हो कि 0 से लेके i तक को हम सेम कर दे, है ना। तो अभी हम यहाँ पर हैं i इक्वल टू 5 पे, तो 0 1 2 3 4, अब हम f पे आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है, इसके ऊपर अब हम आ चुके हैं। अब इसके ऊपर आ गए, अब हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने चेक किया कि भाई हमारे इसके अंदर ट्राई के अंदर क्या ये पड़ा हुआ है, ट्राई के अंदर ये पड़ा हुआ है, हमने चेक किया, तो हाँ भाई f हमारे जो ट्राई के अंदर है वो पड़ा हुआ है। ट्राई कहाँ है हमारा, ये रहा, ये रहा, f g और h पड़े हुए हैं, और एफ जी एच को हमें किस में चेंज करना है, ये देखो एक बार, एफ जी एच को हमें चेंज करना है और जी एच एच में, तो जी एच एच भी पड़ा हुआ है, जी एच एच, ठीक है। तो एफ जी एच की जो एफ जी एच की जो लेंथ है वो क्या होगी, एफ जी एच की जो लेंथ है वो 3 होगी, और ये किससे मैप होगा, अपनी आईडी से, आईडी क्या है 1, ठीक है, एस सी जी एच एच है, इसकी आईडी क्या होगी, इसकी आईडी होगी 4, ठीक है, और इसकी लेंथ क्या है 3। तो देखो दोनों की लेंथ मैच हो गई यहाँ पे हमारी, और इसको इसकी मिल गई 1, इसकी मिल गई 4, राइट। तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पे 4, तो इनकी आईडी मिल गई। 1 से 4 जाने की कॉस्ट क्या है ये बताओ, ये कौन बताएगा, ये मेरा डिस्टेंस एरे मुझे बताकर दे देगा। और देखो डिस्टेंस एरे मैंने कहाँ बनाया था, एक बार आपको दिखा देता हूँ। डिस्टेंस एरे मैंने बनाया था यहाँ पे, यहाँ पे देखो, तो 1 से 4 तक जाने की जो कॉस्ट है वो 8 है, ठीक है, 8 निकल के आ रही है, तो ये मेरा डिस्टेंस एरे मुझे दे रहा है, ठीक है। अब एक बार इसको हम समझ लेते हैं, यहाँ पे लास्ट स्टेप है बस ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 1 से 4 तक की जाने की क्या मिल रही है, कॉस्ट मिल रही है, ठीक है। तो अभी हम किस इंडेक्स पे हैं, अभी हम इस पे हैं 5th इंडेक्स पे हैं, i इक्वल टू 5 पे, तो 5 में 3 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो हम डायरेक्ट अब 8 के लिए फिल करेंगे, 8 पे पहले से इनफाइनाइट था, और यहाँ तक पहुँचने की कॉस्ट क्या थी, 5 पे हो ना, 5 तक पहुँचने की कॉस्ट थी 1, तो 1 में आप प्लस करोगे किसको, डिस्टेंस को, जो लास्ट तक आपको पहुँचाएगा, जहाँ पे आपका ये जिसको आप स्वैप कर सकते हो, तो वो क्या हो जाएगा 1 प्लस आपका 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, और ये सब तो इनफाइनाइटी रहेंगे, और ये सारे फिर बाद में स्किप भी हो जाएंगे, 6 के लिए स्किप हो जाएगा, 7 के लिए स्किप हो जाएगा, 8 के लिए आएगा, तो आपका यहाँ पे आंसर 9 रिटर्न होगा, ठीक है। अब ये 8 जो है ये 0 to 7 तक की स्ट्रिंग को सेम करने के काम में आएगा, कि भाई 0 से 7 तक सेम हो जाए, है ना। तो बताओ कितनी मिनिमम कॉस्ट है, तो 8 के अंदर मेरी मिनिमम कॉस्ट प्रेजेंट होगी, और वही मैंने यहाँ पे रिटर्न किया है। अगर ये इनफाइनाइट हो जाए तो -1, नहीं तो डीपी ऑफ n, ठीक है। अब यार इसको ना एक बार, अब देखो प्रॉब्लम हार्ड है, ठीक है, तो आपको इसे खुद से ब्रेकआउट करके थोड़ा बहुत पेन से लिख के समझना तो पड़ेगा ही, ठीक है। सारी चीज़ें समझाना पॉसिबल नहीं है, क्वेश्चन लेंदी भी है और टफ भी है। और आपको देखो कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछो, ठीक है, मैं आपको 100% क्लियर कर दूंगा उस डाउट से। और आप इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी खुद से एक बार एनालाइज करके मुझे बताना, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, और यहाँ पर बिग O ऑफ L लगेगा ट्राई वाले के लिए, इंसर्शन के लिए, ये मैं आपको बता चुका हूँ, और बाकी आप खुद से भी कर सकते हो, नॉर्मल नॉर्मल लूप्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप निकाल पाओ तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।